पहले से अच्छा हुआ क्या? और बढ़ा देते नहीं तो। यस प्रभु जी, एकदम सही है। ओके, चलिए, अच्छा है। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू, आपने बताया, नहीं तो फिर क्लास खत्म हो जाता, फिर बोलते अरे पूछ समझ में नहीं आया। तो आप कभी भी कुछ भी है तो आप फीडबैक तुरंत दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आप, क्योंकि ये भक्तों का संग है और भक्ति बहुत आनंद में है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपके बारे में कुछ बताइए, और आप भक्ति के में कैसे आए, और आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। दूसरा, आप भक्ति में कैसे आए, और तीसरा, आप भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आपके लिए क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी वॉलंटियर बन हो सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अपना नाम बताइएगा, और भक्ति में कैसे आए, और आपको भक्ति शास्त्री जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, हरे कृष्णा। अनीता माता जी, यस। हाँ, मैं अनीता माता जी। प्रभु, मैं तो एक दिन मंदिर में बैठी थी, तो मुझे किसी ने, माता जी ने आके बोला कि आप ना गीता कोर्स करना चाहती हैं। मेरी बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से गीता पढ़ने की या गीता के बारे में जानने की। तो उन्होंने मुझे ना क्लास में ले गई और रेवती माता जी के क्लास में मुझे ज्वाइन करवा दिया। तब से मैं ना भक्ति में लगी हूँ प्रभु। और भक्ति शास्त्री कोर्स इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कृष्णा के बारे में बहुत जानना है। माने ऐसा है कि मैं बहुत सुनूं उनके लिए। ओके, या मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। जय जय जय, अच्छा है। तो भागवत गीता में आता है कि 4 तरीके के लोग भगवान के शरण में आते हैं, एक उसमें से इंक्विजिटिव, जो भगवान को जानना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है अनीता माता जी। और बहुत भगवान, देखिए भक्ति ऐसा ही है कि भगवान जिस पिछले जन्म में जहाँ कहीं भी भक्ति करा है उसका क्रेडिट रहता है, तभी भगवान हमको भक्तों का संग दे देते हैं, भगवान मंदिर ले जाते हैं। थैंक यू माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप, आशा करते हैं आपको ये भक्ति संदर्भ, जो हम लोग भक्ति का कोर्स शास्त्री कर रहे हैं, स्पेशली नेक्टर ऑफ डिवोशन, आपको और मदद करेगा कृष्ण के बारे में जानने के लिए, और आपका कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, मैं आपको तो थोड़ा हम देख नहीं पा रहे। यस, सबिता प्रभु माता जी, जी। मैं थोड़ा बेड रेस्ट में हूँ प्रभु जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ओ कृष्णा। प्रभु जी, जी माता जी। अपनी बहन के जरिए, जो आज से 17-18 साल पहले वो भक्ति करती थी, तो जी। मुझे 15 साल पहले मुझे भी मंदिर ले जाती थी, और जी। मुझे भगवान का थोड़ा थोड़ा सेवा भी मिलता था। तो उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भगवान के बारे में प्रीचिंग करती थी फोन पे, इससे मैं भक्ति में आगे बढ़ पाई हूँ। और फिर मुझे किचन सेवा मिल गया आज से 10-12 साल पहले से मैं किचन सेवा भी करती हूँ मंदिर में। अच्छा प्रभु जी, और मैं भक्ति शास्त्र इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं भक्ति में और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, भगवान की बारे में और भी सुनना चाहती हूँ, मुझे और भी आगे सेवा करना चाहती हूँ। प्रभु जी, मुझे अच्छा लगता है, भगवान का सेवा करने में बहुत आनंद आता है। बदले में कुछ आने की इच्छा नहीं रहती, बस सेवा में ही आनंद आता है। प्रभु जी, मैं अभी 1 महीने से बेड में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था प्रभु जी, बस गोविंद ने इसी तरह से बचा लिया। बस मैं यही प्रे करती हूँ, मैं कब अच्छा हूँ, कब जाऊँ मंदिर, कब से फिर से सेवा कर रहा हूँ। थैंक यू माता जी, आपका शरीर खराब है लेकिन तब भी आप क्लास में आए रहे हैं, ये सब बाकी सब लोगों को भी बहुत प्रेरणा देता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत ही तड़ातड़ी जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से किचन में सेवा करने लगे। भगवान प्रभु जी, धन्यवाद सविता माता जी। और जो दीक्षा होगी अपना दीक्षा वाला नाम बता दीजिएगा, ठीक है। सत्यभामा सदानंदी देवी दासी। सत्याभामा सदानंदी
मंदी देवी दासी। इधर। बहुत सुंदर नाम है मत। धन्यवाद। और अनीता चौधरी मत, अनीता मत, आपका भी दीक्षा हो गया क्या? नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। यस, और नेक्स्ट। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी माता जी। हाँ, मेरी आवाज जा रही प्रभु जी? यस माता जी, संतोषी माता जी। मैं संतोष गोयल माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं हम लोग को मीनू माता जी, हम लोग को मीनू माता जी, एक कुणाल, 1 मिनट प्रभु जी। बस उसको घुमा लीजिए, हो जाएगा। कुणाल को की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल को घुमा दीजिए। अब तक दूसरे भक्त इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। यस। मैं मंजू अग्रवाल बोल रही हूँ, नेचुरल सिटी से प्रभु जी। जी माता जी। 5 साल पहले मीनू अग्रवाल हम लोग के कॉम्प्लेक्स में आई थी। अच्छा। वो हम लोग को इस लाइन में जुड़ी है। उसके बाद हम लोग को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, इसमें भगवान के बारे में जानने का मौका मिला इतना। हम लोग सारे क्लास ज्वाइन करते हैं और हम लोग की भक्ति में और आगे आगे जान मतलब बढ़ने की इच्छा और ज्यादा होती है। जय जय जय। और भक्ति शास्त्री करने का क्या उद्देश्य है आपका? भगवान के बारे में जानने का थोड़ा ज्ञान भी बहुत बढ़ता। प्रभु जी पहले मोबाइल टीवी के आगे बैठे रहते थे, अब वो सब छूट गया, भक्तों का संग ज्यादा मिलने लग गया। बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक सोसाइटी बनाया है जहाँ हमको भक्तों का संग, मंदिर, विग्रहों का दर्शन, क्योंकि माया तो इतना ज्यादा ऑप्शंस देते हैं और भक्तों को लोगों को बचाना, भक्ति में लगाना आसान नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है ये, कि उनकी कृपा से हमको। प्रभुपाद की कृपा। और हम लोग को तो मीनू सिंघानिया का भी बहुत बड़ा एहसान मानते, वो हम अच्छा, लोग को लाइन में लेके आई है। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपको नेक्स्ट ऑफ डिवोशन और ज्ञान देगा और आपको भक्ति में प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुसुम भगत मैं बोलूं? जी बोलिए मत, जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे बचपन से ही संस्कृत का बहुत शौक था। संस्कृत की मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। जी तो मैंने ना संस्कृत में ऑनर्स किया कॉलेज में भी, क्योंकि उसमें मार्किंग बहुत अच्छा था। मैं सोचा इसमें तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं, तो जी बहुत शौक था पढ़ने के। उस समय मैं गीता के बारे में इतना कुछ जानती नहीं थी, बस जी। खाली संस्कृत है तो उसको पढ़ना है बस। लेकिन ये मुझे किरण माता जी के संसर्ग में आने से मुझे पता चला कि गीता में क्या है और क्या नहीं है। सब धीरे धीरे मेरा शौक बढ़ता चला। उनके साथ इस्कॉन के सब प्रोग्राम्स में जाते ही करते, तो उससे मेरा दिन पे दिन वो बढ़ता चला गया। और अब मुझे यही लाइन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और और ये भक्ति शास्त्री का इच्छा है कि इससे भगवान कृष्ण का प्रेम और की कृपा प्राप्त करना, मेन उद्देश्य यही है। जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी, आपको तो हमने देखा था मंदिर में अक्सर, किरण माता जी के साथ शायद आप आते थे ना? हाँ, कृष्ण माता जी के साथ आते हैं। हाँ। उनका संग मिलने से मेरा बहुत मतलब उन्नति होती चली गई। उन्नति अभी तो क्या हुई है, लेकिन कभी उसका साथ मिलने से थोड़ा उत्साह मेरा बढ़ गया है। अच्छा प्रचार करे। उन्होंने एक और माता जी का, अनीता अनीता माता जी थे, वो हमारे क्लास में आते हैं, तो वो और लोगों को भी कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है माता जी। आप तो बहुत सालों से मंदिर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको और भगवान के प्रति प्रेम होगा और दृढ़ता मिलेगी भक्ति में। धन्यवाद माता जी। माता जी, आपको दीक्षा हो गया अभी? कुसुम माता जी? नहीं 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 प्रभु जी। ओके, ठीक है माता जी। थैंक यू कुसुम माता जी। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा माता जी। शशि गुप्ता। मैं तो कोरोना के कारण जुड़ पाई हूँ। कोरोना में मेरे सीता माता जी ने 1 साल से ही मैं जुड़ी हूँ। अच्छा सीता माता जी ने मुझे फोन किया था, आप अगर गीता जी पढ़ना चाहते हैं तो इस्कॉन ज्वाइन कर लीजिए और आपको चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। मैंने तो वेरी सेम डे चाय छोड़ दी और मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे
पहले बहुत अजीब लगता था, क्योंकि कुछ था नहीं करने के लिए। हम लोग बचपन से भगवान का नाम भी लेते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या है? जी वो ये था कि भाई हमारे बड़े कर रहे हैं, हमें भी करना है, जी वो उतना ही था। अब ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि पूजा का अर्थ क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जी गीता जी को बहुत समझने की कोशिश की, रामसुखदास जी को पढ़ा, डोंगरे जी को पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जीरो ही रहा सब कुछ। जब प्रभुपाद जी की किताब अभी मिली है, तब जाके लगा कि अब समझ में आ रहा है कि गीता क्या है। और भक्ति शास्त्री कोर्स तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया कि उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था, तब भक्ति शास्त्री में गीता जी ही शुरू होने वाली थी, अच्छा 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 अच्छा। इसलिए मैंने ज्वाइन किया गीता जी को पढ़ने के लिए। बहुत तो ही अच्छा। फिर लेकिन अब मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं। अब आप हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत भी हम लोग को सुनने की बहुत इच्छा है, बहुत उत्कंठा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमें सेवा करने के लिए, कुछ भय नहीं रहता है कि किसी को कुछ दे देंगे तो हमारा सेवा ठीक से होगा या नहीं होगा, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं तो अब ये आपसे पूछती हूँ कि मुझे तो ये बैकुंठ ही लगता है, तो बैकुंठ में हमें क्या मिलेगा? भगवान की कृपा है तभी आप लोग से जुड़े हैं, यस तो भगवान की भी कृपा है तभी आप लोगों से जुड़े हैं। या वैकुंठ में श्रीमद् भागवतम में आता है डिस्क्रिप्शन, वैकुंठ में सब कोई एनवी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, और वहां पे ये काम क्रोध मद मोह मात्सर्य अनर्थ भी नहीं है, और हर कोई भगवान को केंद्र करके। इवन वहां पे एक एग्जाम्पल आता है, जब भौरा आते हैं तो बाकी सारे पक्षी छुप जाते हैं कि भौरा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पे बहुत ही आनंद में, और आनंद में हजार हजार गुना, कोटि कोटि गुना ज्यादा आनंद में भक्ति कर सकते हैं। अवश्य ही आप यहाँ पर भी भक्तों के संग में वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मेरे मंदिर हैं वो मेरी एम्बेसीज हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसीज हैं। तो एम्बेसी क्या होती है? जैसे अगर इंडिया में देखा अमेरिका का एम्बेसी, तो वहां पे भगवान अमेरिका के सारे नियम रहते हैं, वैसे ही जो मंदिर है वो एम्बेसीज है, तो वैकुंठ है। तो आपको वैकुंठ का अनुभव हो रहा है, और एक्चुअल में वहां पे और कोटि कोटि आनंद होगा जब आप वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। तो थैंक यू शशि गुप्ता माता जी। और कोरोना ने एक तो अच्छा किया, आपका आनंद हुआ सुन के कि आप कोरोना से भक्ति में आ हाँ गए। बिल्कुल, एकदम जीवन नीरस था प्रभु जी, आंखों में से आंसू गिरते थे कभी कभी, क्योंकि अब प्रार्थनाएं बदल गई। देखिए पहले हम सोचते थे बच्चों की शादियां कर दी, सब हो गया, पोता पोती हो गया, सब काम खत्म हो गया, भगवान जब ले जाओ ना ले जाओ, वो भी भगवान पे एहसान था कि आप पूजा कराओगे तो जीवन देना, नहीं तो नहीं देना। अब हम मांगते नहीं, हमें समय चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना है ज्यादा से ज्यादा, अब जय। मुझे समय चाहिए, अब मेरी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। और लोगों को कनेक्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करिए, और आनंद में सचमुच भगवान बहुत कृपा करेंगे। थैंक यू शशि गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, सो कुसुम भगत माता जी हो गए, शशि गुप्ता या संतोष गोयल माता जी, संतोष गोयल माता जी आप बोल सकते हैं अभी। सॉरी आपको उस समय रोक दिया, क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी, वो मेरे पता नहीं अचानक क्या हो गया लैपटॉप पे, इसी वजह से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग को भी भक्ति शास्त्री में आने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और हम लोग को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला प्रभु जी, और इसमें हम लोग को लेके आने वाली हमारी मीनू माता जी है प्रभु जी। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को इस बुला के, हम लोग रोज उनको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में ले आए। और हम लोग को गीता जी को जानने की बहुत इच्छा थी, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे प्रभु जी, लेकिन कभी समझे नहीं उस चीज को। अब इसमें भक्ति कोर्स में आके प्रभु जी हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, और हम लोग की हर वक्त यही भावना रहती है कि हम लोग भक्ति में बहुत आगे जाए। अब आचार भी करें, प्रचार भी करें, दोनों चीज करें प्रभु जी। बहुत ही अच्छा है। देखिए ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, भागवत गीता, ईश्वर उपनिषद, ये सब हमको भक्ति में और आगे जानने के लिए जो मार्ग है उसको सुगम कर देते हैं। जैसे हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सीखा क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, भक्त कौन है, भक्तों के प्रति कैसा बिहेवियर है, वो सब इंस्ट्रक्शंस हमको मिला, कैसे हम भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग सीखेंगे भक्ति क्या है, भक्ति एक्चुअल में है क्या, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से रूप गोस्वामी निर्धारित करें कि भक्ति क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष गोयल माता जी, आपका स्वागत है। आज आइए भैया, रात नहीं मानी जाएगी, रात नहीं करवानी जाएगी। यस, हरे नहीं, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे रेप, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस, सादर रेप, प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम माता जी। रेवती वरुणी माता जी। जी प्रभु जी, मेरा नाम रंजीता भट्टाचार्य है और आध्यात्मिक नाम रेवती वरुणी देवी दासी है। यस, और मैं लखनऊ से हूँ और मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि जी। वो हर संडे को हमको 4 साल पहले ले जाया करते थे। अच्छा, और फिर हम लोग कैलकाटा इस्कॉन से जुड़े। गोविंद घोष प्रभु जी के जो ऑनलाइन जो भक्ति वृक्ष क्लास थी उसमें अच्छा, वो भी जुड़े और उन्होंने मुझे भी जोड़ा। और अच्छा। फिर अभी भी वो चल रही है, वो हमको बहुत ही आनंद आता है। जो भगवत गीता का वो पढ़ाते हैं बिल्कुल डिटेल से। पूरा एक और फ्लो चार्ट वगैरह बना बना के लिख लिख कर सिखाते हैं जी ना। प्रभु जी, वो तो है, मतलब इतना टेक्निकल पढ़ाते हैं वो, मतलब। और अच्छा, स्क्रिप्चर्स तो कभी हमने पढ़ा भी नहीं था। जी। और 40 इयर्स के बाद हम इससे जुड़े, मतलब आप सोच सकते हैं हमने वेस्ट कर दिए 40 साल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के। और अभी जो स्क्रिप्चर्स जो है हम अकेले नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास किताबें तो बहुत है। तो ये जी। भक्ति शास्त्री एक जरिया बना है जिससे कि हमको इतने अच्छे से जो हम लोगों को पढ़ाया गया, ईशोपनिषद और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और भगवत गीता, तो हम लोग मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि मैं ये सब पढ़ भी चुकी हूँ और मतलब और भी पढ़ना है मुझे। खैर मैं उसमें मास्टर नहीं हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, अभी जीरो ही हूँ। तो ये मेरा उद्देश्य था भक्ति शास्त्री ज्वाइन करने का, और आप लोग का संग और ऐसे ही आप लोग जैसे गुरुजन का सानिध्य प्राप्त हो, जिससे कि हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ सके। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। बहुत ही अच्छा है वरुणी माता जी, रेवती वरुणी माता जी, आप लखनऊ से हैं और यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा कि श्री गोविंद घोष का क्लासेस करके आप कनेक्टेड हैं, बहुत ही अच्छा है। और देखिए भक्ति में आने के बाद ही समझ में आता है कि अरे पिछला जितना टाइम था वो हमने वेस्ट कर दिया, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, जो भक्ति में नहीं आता उनको नहीं समझ में आता है। तो अच्छा है माता जी, और हम आशा करते हैं कि आपको और भक्ति में प्रेरणा मिले और आप भक्ति में आगे बढ़े। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा नाम श्री संगीता राधा देवी दासी है। यस माता जी। मेरे को वैसे तो इस्कॉन से जुड़े 20 साल हो गए, मेरी फ्रेंड के थ्रू हम आए थे इस्कॉन में। अच्छा। लेकिन पहले भक्ति में इतने दृढ़ नहीं थे। जब से कोविड हुआ है तब से बहुत ज्यादा, पहले भक्ति शास्त्री ये भक्ति वृक्ष घर में होने लगा, उससे थोड़ा भक्ति बढ़ा। फिर उसके बाद में कोविड की वजह से इतने क्लासेस किए, इतने ऑनलाइन क्लासेस किए कि उससे और ज्यादा समझ में आने लगा और ज्यादा ज्ञान हुआ। अब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं जिससे कि और ज्यादा जाने। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है माता जी, आनंद हुआ। आप 20 साल से भक्ति में हैं, बहुत ही अच्छा है। आपके घर में भक्ति भक्ति कोर्सेज भी होते हैं, भक्ति वृक्षा कोर्स भी होते हैं। अच्छा है। और देखिए जो कुछ भी हम भगवान के क्या है, जो हमारे यहाँ पर भी था, तो जो मंदिर से भक्त आते थे बोलते कि आप बस एक जगह दे दीजिए जिससे हमारे आपके घर में प्रोग्राम हो सके, हमको और कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा एक जगह दे दीजिए यहाँ पे हम प्रोग्राम कर सके। कुछ रहेगा ना भी, हम उनको भी खराब नहीं लगे कि हम ये लोग बार बार हम उनका इनका भी पहले बार हुआ था, 81 वाले दिन भेज रहे थे तो ये बोले थे 81 है तो मत भेजिएगा, फिर आज। थैंक यू ब्रो। तो बहुत ही अच्छा है माता जी। तो एक्चुअल में यही है कि भगवान के जैसे भी भक्ति कर सके, और भक्त हमको एंगेज कर देते हैं और हम भी एंगेज हो जाते हैं और भगवान हमको कृपा कर देते हैं। तो धन्यवाद माता जी, और आशा करते हैं आप और भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़े और आप और सेवा करते रहे। धन्यवाद। श्री संगीता राधा माता जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रेमलता गुप्ता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की कृपा से जन्म तो हमारा मथा वृंदावन के पास ही हुआ है, तो भगवान के प्रति थोड़ा तो मन में है ही। लेकिन मेरे को 9 साल पहले डॉक्टर बिशंबर अग्रवाल मेरे को संगीता देवी दासी की क्लास में ले गए थे। अच्छा। जब से मैं भक्ति में जुड़ गई और बहुत रुचि आने लगी, क्योंकि जन्म कृष्ण की नगरी में उधर ही हुआ था, और धीरे धीरे करके मेरे को इतना अच्छा लगने लगा भक्ति में। और ये वाला ये कोर्स करने का उद्देश्य था कि और भक्ति आ जाए, और भक्ति आके मैं सामने वाले को बता पाऊं कि किस तरह से। यस, आप म्यूट हो गए माता जी। माता जी आपका म्यूट हो गया है। अच्छा, दूसरों को बताने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबको भक्ति में लाऊं, भगवान किसके बारे में मैं सबको बताऊं।
तो इसलिए मैं सबको बताती भी हूँ। और मुझे अब ये भक्ति क्लास करने से, भक्ति शास्त्री क्लास करने से हर चीज में मुझे लगता है कि मैं भगवान की ऐसे सेवा करूं, भगवान के लिए ये, भगवान के लिए वो। खाली हर चीज के विचारों में मुझे भगवान की बातें आती रहती हैं दिमाग में कि उनके लिए मैं कैसे करूं, कैसे याद करूं। और गीता प्रभु जी मैंने 3-4 बार अपने आप पढ़ी थी, लेकिन नहीं समझ में आया। जब महाराज प्रभु जी ने पढ़ाया तब गीता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। जय 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 जय। और प्रभु जी एक बात है, हो सकता है इस बार 3 तारीख को मेरी दीक्षा हो जाए। अरे वाह, यस, रथ यात्रा में महाराज आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, हाँ, मेरा दीक्षा भी हो गया है। मेरा दीक्षित नाम है शीतला पद्मा देवी दासी। और मैं 2009 में प्रभु जी एक दिन टेम्पल गई थी दर्शन करने, और मेरे को किसी एक ब्रह्मचारी ने आके मेरे को कहा कि पीछे गीता क्लास हो रही है, पीछे वाली बिल्डिंग में, आप वहां जा सकते हैं। और उस समय थोड़ी डिस्टर्ब थी मैं बहुत, तो मैं मंदिर में गई। मेरे को आशा ग्रहण लोग प्रभु उसमें गीता क्लास कर रहे थे, और मेरे को, मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया। मैंने कभी सुना हुआ भी नहीं था, पढ़ा हुआ भी नहीं था। तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मेरे को मन में आया कि अगर मेरी सॉल्ट लेक में ये क्लास होती है तो मैं इसको ज्वाइन करूंगी। तो मैंने फिर पता करना शुरू किया वहां पर कि कहीं होती है क्या। तो हमारी जो जगन्नाथ ग्रुप के लीडर हैं अशोक प्रभु, अदोक्ष महादेव प्रभु, इंदु माता जी, उनके घर में क्लास हो रही थी। मुझे पता चला DL ब्लॉक में, और मेरे घर से थोड़े पास में ही है, तो मैं वहाँ ज्वाइन करी। और तब से मैं उनके गाइडेंस में क्लास कर रही हूँ। वो हमें बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, क्लासेस देते हैं, सिखाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है क्लास करके। और लगता है ये क्लास ज्वाइन करने के बाद में जैसे खुद के अंदर में लगता है कि हाँ, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, कि बहुत ये फील होता है ये चीज। और भक्ति शास्त्र कोर्स करने का सबसे मेन उद्देश्य पहले मेरे को ये था कि मैं मंदिर में सेवा करना चाहती थी, किचन कुकिंग सेवा। तो वो जब तक दीक्षा नहीं लोगे आप, तब तक नहीं होगा, और उसके लिए मेरे को कोर्स करना जरूरी था। मन में ये लालच था पहले, तो उसी से मैंने ज्वाइन किया। लेकिन अब दीक्षा भी हो गई है, अब इंटरेस्ट इतना आ गया है कि लगता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो अपने आप पढ़ के तो कभी सीख ही नहीं सकते हैं। आप लोग इतने अच्छे से गाइड करते हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं हम लोगों को, तो और साथ में भक्तों का साथ रहता है, आपस में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को ये 2 साल कोरोना में, हम तो लगता है कि हम लोग के लिए बेनिफिट था। कैसे समय निकला, लोग बोलते हैं हम लोग घर में रह के मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, कैसे तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। और हम लोग बोले कि हम लोग को टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी एवरीडे क्लास हो रही थी। प्रभु जी, अशोक प्रभु जी रोज क्लास दे रहे थे हमारी, तो हमें पता भी नहीं चला कि हमारा 2 साल कैसे निकला है। तो प्रभु जी, इसके लिए कृष्णा का बहुत बड़ा मर्सी है, और सभी भक्तों का बहुत बड़ा मर्सी है इसके लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माता जी। और बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, संसार में लोगों को लगता है कि अरे कैसे टाइम काटे, कैसे टाइम बिताए, टाइम पास, अरे वीकेंड में क्या करें, यहाँ जाएं वहां जाएं। भक्तों को इतना भगवान ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है। अरे प्रभुपाद जी ने अपने लाइफ टाइम इतना बुक्स लिख दिया कि हमको लगता है कि हम कंप्लीट कर पाए, तो हमको लगता है कि इतना सब कुछ है, कब कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा है, वेरी नाइस माता जी। और हमेशा इस अर्जेंसी को हमेशा करिए कि हाँ, अरे मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, हमारे पास समय नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू माता जी, हमको भी प्रेरणा मिलता है, आप लोगों का संग करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सरोज भालोतिया, मेरा दीक्षा नाम सरोजनी रोहिणी देवी दासी। यस माता जी। मैं ना भक्ति, हमारे सोट लेक में भक्ति शास्त्री क्लास होती है संगीता देवी दासी के यहाँ। अच्छा। हम वहीं गए थे, हमको ले गई थी लता माता जी। थोड़ा हम दुखी थे, तो उसी से हमको लता माता जी ले गई थी। फिर वहां पे हम जाके हमारा इतना अच्छा मन लगा ना, कि वहां पे क्लास करके कि लगा ही नहीं कि है ना हम क्लास करने आए हैं। पहले हम बहुत गीता जी पढ़ते थे, पर कुछ समय में 20 साल से पढ़ रहे थे, पर जब से ये गीता जी पढ़ने लग गए हैं ना, हमको पूरा समझ में आ गया कि भक्ति क्या होती है। तो हम भक्ति के आगे बढ़े। फिर हमने ना दीक्षा ली, ये भक्ति शास्त्री कोर्स भी किया। इतना अच्छा लगा, सब प्रभु जी इतना बढ़िया बतलाते हैं ना, कि आगे सुनने की, आगे ज्ञान जानने की, आगे भगवान को जानने की इतनी इच्छा रहती है कि क्या होगा। जो हम कभी, आज हम 60 वर्ष तक हम कभी कुछ नहीं समझे थे, वो अब हम समझे प्रभु जी।
जय 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 जय, बहुत अच्छे। अब भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों करना चाहते हैं आप? हम बस यही भगवान को जानने की आगे और लाइफ में हमको कैसे रहना है, गृहस्थी में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, भगवान को कैसे जानना है, ये जी। सब चीज के लिए कि भक्ति कैसे और आगे करे भगवान। यस, यही यही हमको भक्ति शास्त्री सिखाएंगे कोर्स में कि भक्ति कैसे करना है। स्पेशली नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम यही सब बात करेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमको जो पैकेज दिया उसमें सारे भक्ति के आइटम्स हैं। रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से हमको बताएंगे कि ये ऐसे भक्ति कर सकते हैं, ऐसे वो आइटम करके देंगे कि ये करना है, जैसे तुलसी में जल देना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का आरती करना, और शास्त्रों के हिसाब से। और फिर हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है हम ऑलरेडी वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको और दृढ़ता मिलेगा करने के लिए कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही हो, सारे शास्त्रों से प्रमाणित है, आचार्यों ने कहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। थैंक यू पर माता प्रभु जी। जी अभी है ना, दोष प्रभु जी हम लोगों को भागवत करवा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है प्रभु जी की। एक दिन भी मिस होता है तो हम लोग अच्छा नहीं लगता है कि क्यों हो रहा है मिस। इतना सुंदर समझा रहे हैं अभी अशोक प्रभु जी हम लोगों को बात। जय जय जय, बहुत ही अच्छा है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, इस्कॉन से जुड़ने से पहले ये नहीं मालूम था कि भक्ति क्या होती है। अच्छा। पहले हम लोग पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो देवी देवता की पूजा किया तो ये लगता था कि बस भगवान के पास जाना है, मैंने उनसे कुछ ना कुछ मांगना है, यही मालूम था। लेकिन इस्कॉन से जुड़ने के बाद हमें ये पता चला कि भक्ति क्या है और पूजा पाठ किस विधि से करनी चाहिए, तो ये हमें पता चला और शास्त्रीय विधि से पता चला। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, मन में संतोष है कि हम सही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। और हमारी शिक्षा गुरु जो रेवती रमैया माता जी है, वो हम लोगों का बहुत हेल्प करती है, हम लोगों के सारे क्वेश्चंस को वो सॉल्व करती हैं। उनके प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ। और भक्ति शास्त्री कोर्स जी। यस यस, बोलिए। भक्ति में कैसे आए आप, ये पूछा था मैं, आप बोलिए। भक्ति में मैं मॉर्निंग वॉक पार्क में जाती थी। हमारी फ्रेंड अनीता चौधरी माता जी, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप मंदिर जाना चाहोगे। मैंने कहा हाँ, मुझे तो ज्वाइन करना था, किसी न किसी संस्था से मुझे जुड़ना है, मुझे बहुत शौक है, लेकिन कहाँ जुड़ूं मुझे ये नहीं मालूम चल रहा। तो फिर जब मैं उनके संग मंदिर जाने लगी और हमारी शनिवार एवरी सैटरडे को क्लास होती थी, तो क्लास में मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि हम किसी दिन भी शनिवार को क्लास छोड़ना नहीं चाहते थे। कैसी भी परिस्थिति होती थी तो हम लोग जाना ही चाहते थे, इतना हमें इंटरेस्ट आया। इसके बाद में जब भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए हम लोगों को फॉर्म फिलअप करना था, तो हम लोग बहुत असमंजस में थे कि ये कोर्स तो बहुत वास्ट है और हम लोग इसको शायद नहीं कर पाएंगे। तो जब फर्स्ट क्लास हम लोगों ने भक्ति शास्त्री कोर्स की ज्वाइन की तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग आपस में बात किए, सारे फ्रेंड्स मिल करके, नहीं हम लोग ये नहीं कर पाएंगे भाई, छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अब ज्वाइन कर लिया है तो इसको कंटिन्यू रखो। अगर हो सकता है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमें कुछ लाभ होगा। छोड़ना तो एक है ही, कोई बात ही नहीं है, छोड़ना तो हम कभी भी छोड़ देंगे। लेकिन जो पहली किताब उद्देशामृत हमने पढ़ी, उसमें इतना अच्छा लगा प्रभु जी कि क्या बताएं, कितनी नई बातें सीखने को मिली। और भक्ति क्या है, आगे हमें भक्तों का संग कैसे करना, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने अपनी 2-3 और फ्रेंड्स को बोला कि भक्ति रसामृत, ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स है, आप लोग भी ज्वाइन करो। तो 2-3 फ्रेंड और जुड़ी, सबको बहुत अच्छा लग रहा है क्लास करके, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका एंथुसियाज्म देख के बहुत आनंद हुआ कि कितना आपको आनंद लग रहा है। और देखिए, इस संसार में कुछ भी करना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एक कोई संबंध भी है, उनको बना के रखना, उसके लिए स्ट्रगल रहता है। हर चीज को कोई भी मेंटेन करना है, उसको स्ट्रगल करता है। और किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान है। तो फिर आपने बोला कि उसको छोड़ना तो बहुत ही आसान है, लेकिन कंटिन्यू कर रहा है, अभी कर रहे हैं, ज्वाइन किए हैं तो कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे ही कोई भी जीवन में किसी भी चीज को छोड़ देना आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और उसके लिए स्ट्रगल तो लगता है। जैसे इस संसार में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा नीचे खींच रहा है, वैसे माया देवी हमको हमेशा नीचे खींच रहे हैं। तो गिर जाना आसान है, लेकिन उठने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो थैंक यू, आपने स्ट्रगल किया और भक्ति शास्त्री का आनंद उठा रहे हैं, और जो ये स्ट्रगल करते हैं उसको ही आनंद मिलता है। एक बात और प्रभु जी, मैं रोज तुलसी महारानी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो ये भक्ति शास्त्री कोर्स कर रही हूँ, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर सकूं। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मेरे कुछ
कुछ बाधाएं आ जाए, मैं शायद इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, मुझे कुछ कुछ ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन मैं डेली प्रार्थना करती हूँ कि नहीं, मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। अवश्य, अभी आप यहाँ तक आ गए हैं, अभी बस एक ही मॉड्यूल बचा है, अवश्य आप कंप्लीट कर पाएंगे। वृंदा देवी कृपा होगी आपके ऊपर अवश्य। यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे मैं भक्ति में हमारे नेबर है, वो लोग जब जब कोई प्रोग्राम होता था, दीपदान है या कोई बड़े प्रोग्राम है, तो वो माता जी आती थी, हमारे ऊपर ही रहती थी। जो बंसल प्रभु जिन्होंने आपको होस्ट किया ना, आपके बारे में बोला, वो श्वेता बंसल माता, तो वो हमेशा आती कि दीपदान है, चलोगी? हम बोले अच्छा ठीक है चलिए। मैं ऐसे दीपदान वगैरह में प्रोग्राम में जाते जाते मेरे को कुछ कुछ इंटरेस्ट आने लग गया। फिर भक्ति वृक्ष कभी कभी गई संडे क्लासेस। फिर क्या हुआ, हमारी जिठानी वो एक दो बार भक्ति वृक्ष में गई, तो वो घर पे भक्ति वृक्ष चालू कर ली। तो जब वो घर पे कर ली, तो फिर तो अब तो संडे एकदम नियम से क्लास तो करना ही है। वो संडे चलती रही, मैं केवल क्लासेस करती थी, पर इतनी सीरियस नहीं थी, बस जस्ट क्लास अटेंड करती, बस बुक बंद, फिर संडे वापस कुछ सुन लेती थी, ऐसे ही चल रहा था। मतलब फिर सुमना गौरांगन माता जी है, वो हमारे यहाँ क्लास की थी, तो क्लास करते थे फिर। लेकिन प्रभु जी, जब कोरोना पीरियड में जो क्लासेस चल रही थी, उसमें बिल्कुल सीरियस हो गए थे एकदम। सुबह मोहनगंज प्रभु जी का क्लास, सुबह भागवतम, शाम को भी जो क्लासेस होता सारा करते करते और लिखते रहते थे। मैंने एक अलग धुन चढ़ गया था बिल्कुल। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, क्वेश्चन मिलते थे, भेजना पड़ता था, फर्स्ट सेकेंड का उसमें सब अनाउंसमेंट होता था। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ उस टाइम पे, सबसे अच्छे से उसी वक्त ये भक्ति साक्षी भी उसी टाइम पे ज्वाइन किए, तो बहुत अच्छा। मतलब अब मन अब बहुत चेंज आ गया। पहले तो जस्ट करते थे, अब भक्ति लग रहा है अब ये करना है, अब लग रहा है बहुत अच्छा चीज मिला है जीवन में, भगवान ये कभी ना छुड़ाए, बस ये चलता रहे। अब बहुत राहुल प्रभु का भी क्लासेस होता है चैतन्य चैतामृत, सुबह 6 बजे से 7 बजे, एक एक्साइटमेंट रहता है सुबह 6 से 7 वो क्लास करना है। मतलब हर माने अब बहुत अच्छा हो रहा है, अब बहुत आनंद आ रहा है मतलब अंदर। देखिए, भक्ति बहुत ही आनंद में है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लोगों को रस मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे आज के क्लास में भी। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में हमको जैसे बोलते हैं जॉन्डिस के पेशेंट को टेस्ट नहीं आता है, उसको गन्ने का जूस भी लगता है कि कड़वा है, वैसे ही जब हम स्टार्टिंग में आते लगता है क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, और स्टार्टिंग में ऐसे ही लोगों को लगता है। लेकिन जब एक बार टेस्ट आ जाता है तो फिर लगता है कि नहीं अभी और करना है, और चैतन्य चैतामृत भी पढ़ना है, भागवतम भी पढ़ना है। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा आपको। यस मदर। तो मेरे घर के पास भूतनाथ मंदिर है, तो मैं रोज बहुत पहले से रोज सुबह मंदिर जाती थी, ये मेरी हैबिट थी। तो क्लास में जब बोलते थे देवी देवताओं का पूजा नहीं करना है, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि स्कूल में प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कांट टीच एवरी सब्जेक्ट। हम लोग को सब और भी जो टीचर्स है उनके पास भी तो उनसे हम लोग को सीखना पड़ता है। तो वैसे हम देवी देवताओं को समझते थे कि भगवान सब कुछ नहीं कर सकते, उनके भी संरक्षण में हम लोग को रहना पड़ेगा। तो अब अध्ययन करते करते अब एकदम माइंड सेटल हो गया, नहीं भगवान ही सब कुछ है। इसके बाद में सम्मान सबका करना है, लेकिन परम पुरुष में भगवान ही आएंगे, उन्हीं को हमको मान के चलना है। मैंने बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन रहता था कि नहीं प्रिंसिपल खाली प्रिंसिपल सब कुछ नहीं टीच कर सकता ना, टीचर्स है स्कूल में ना, वैसे ही सोचते थे। यस, एंड आपने बहुत ही अच्छा बोला कि हमको रिस्पेक्टफुल रहना है दूसरों के प्रति, बाकी जो देवता है उनके प्रति हमको आदर करना है। हमारे गुरु महाराज भी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि जब एक लड़की का ब्याह होता है, शादी होती है, तो दूसरे घर में जाती है, तो उसका प्राइमरी जो रिलेशनशिप है उसके पति के साथ है, बट शी इज ऑलवेज रेस्पेक्टफुल टू एवरीबडी, बिकॉज उन सबका जो संबंध है उसके पति के थ्रू है। वो ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं पति को नहीं मानती, मैं बाकी को मानती हूँ, तो वो तो ऐसे हो गया कि मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, मैं बाकी देवी देवता को मानती हूँ। लेकिन आप वो रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। तो जैसे भी हम लोग भक्ति में आते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको देखते हैं कि शिव जी भी परम भक्त हैं और उनके प्रति रेस्पेक्टफुल रहते हैं। दुर्गा देवी तो भगवान की माया शक्ति है, और वो संसार में जेलर का काम कर रहे हैं, तो वो देखते हो शी इज सर्वेंट, वो तो वैष्णवी हैं। तो थैंक यू माता जी। अक्सर कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ही उत्साह में जब भक्ति में जब नए नए आते हैं तो फिर बोलते हैं अरे हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, हम खाली भगवान को ही मानते हैं। तो लेकिन अगर जो समझदार होते हैं वो समझ बोलते कि हाँ
हम ये सारी देवी देवता भी भगवान के ही भक्त हैं और हम उनके प्रति रेस्पेक्टफुल हैं। थैंक यू माता जी। सुषमा अग्रवाल माता जी, आपको देख के अच्छा लगता है और देखा कि जैसे आपके नेबर ने आपको पकड़ लिया, आप भी आपके नेबर्स को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रचार करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करते रहिए। आपके यहाँ दीपदान होता है? अभी तो दीपदान होता होगा आपके यहाँ। होता है तो उस समय आपके रिलेटिव्स वगैरह को भी बुलाइए। अरे देखिए, आप एक दिन दिवाली करते हैं, हम एक महीना दिवाली करते हैं। ऐसे करके एक्चुअली में दुबई वगैरह में जब तक स्वामी महाराज ने दीपदान प्रोग्राम्स वगैरह को बहुत ही स्पेशली करते हैं, जैसे कि उससे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े एरिया में करते हैं। तो थैंक यू माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु Yes. जी, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है और प्रभु जी मैं इस भक्ति शास्त्री में और भक्ति से मैं अपने पापा के कारण जुड़ी हूँ, मेरे पिता के कारण। वो हम लोगों को बचपन से ही मंदिर लेके जाते थे, मायापुर लेके जाते थे। तो मैं हमेशा से ही, मेरे मन में ये था कि मैं भगवान के बारे में जानूं, भगवान की भक्ति करूं। तो फिर प्रभु जी 2008-9 में मैं मंदिर जाने लगी, आश्रय गौरांग प्रभु जी की क्लास करने लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आई कैन हियर यू। यस, हम सुन पा रहे हैं माता जी। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ भक्ति शास्त्र में आके मैंने भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना सीखा प्रभु जी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक सही पथ पर हूँ, सही रास्ते पर हूँ और मेरे जीवन को मैं सफल बना पा रही हूँ भगवान की भक्ति करके। वरना प्रभु जी संसार में जी करके तो कुछ मैंने वो तो यहीं पर ही खत्म हो जाएगा प्रभु जी। जो हम यहाँ पे जो भी गेन करेंगे वो तो यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जो भक्ति कर रही हूँ उससे मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं अपने जीवन को सफल बना पा रही हूँ, भगवान से प्रेम कर पा रही हूँ, सेवा कर पा रही हूँ और भी लोगों को मैं इस बारे में बता पा रही हूँ। भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपको भक्ति शास्त्री कोर्स? भक्ति शास्त्री प्रभु जी मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं भगवान के विषय में सही ढंग से जान पाऊँ और अधिक उनकी सेवा कर पाऊँ। यस, थैंक यू माता जी। और आप भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे, आपका और अधिक दृढ़ता आएगी भक्ति में और अधिक तेजी से आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। थैंक यू माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं प्रभावती ब्रज गोपी देवी दासी। आपको तो देखा मैं अक्सर मंदिर में। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा इस्कॉन में जुड़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है। मेरे प्रभु जी की बुआ जी बॉम्बे रहती हैं। अच्छा। तो वो इस्कॉन थी, तो एक बार वो अपने ग्रुप के साथ मायापुर आ रहे थे। तो उनका हावड़ा आने से पहले फोन आया कि ऐसे ऐसे 10-15 भक्तों का हमें प्रसाद चाहिए बिना प्याज लहसुन का, तो उसकी व्यवस्था आपको करनी है। तो फिर मेरे प्रभु बोले ठीक है, मैं बाहर से कचौरी सब्जी या जो भी कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। कह रहे नहीं, बाहर का नहीं चलेगा, हम लोगों को कुछ भी तुम्हें घर में बनाना है बिना प्याज लहसुन का, प्रभा को बोलिए वो बनाएगी। अच्छा। तब हम प्याज प्रभु जी। तो अच्छा। फिर मेरे प्रभु आके बोले कि ऐसे ऐसे बुआ जी का फोन आया है, 15 भक्तों का प्रसाद बनाना है बिना प्याज का, तो अपने को करना है। हमने कहा ठीक है। तो काफी उत्साहित हुए कि बिना प्याज लहसुन का बनाना है। काफी पहले दिन से प्रिपेयर होके बहुत अच्छे तरीके से प्रसाद बना के सुबह 8 बजे शायद उनकी ट्रेन आनी थी बॉम्बे से। हम पूरा, मैं मेरे प्रभु जी काफी अच्छी तरह से बना के लेके गए प्रसाद। उन भक्तों ने जो प्रसाद खाया ना, उसकी ही कृपा है कि आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मतलब उनके साथ एक उनके सीनियर डिवोटी भी थे, उनको इतना अच्छा लगा प्रसाद प्रभु जी, मैं अपना बड़ा ही नहीं कर रही। मतलब बहुत ही, या तो 2 दिन से टायर्ड थे वो लोग, ट्रेन में थे, तो ट्रेन में तो पता है सब ड्राई प्रसाद अपना घर से जो बना के लाए हैं, बॉम्बे से आ रहे। एक घर का कच्चा खाना, वो बोलती पूरी सब्जी पूरी, मतलब ये नहीं कि पूरी कचौड़ी बना रही हो तुम, दाल चावल फलका जो सब्जी इस टाइप से, मतलब कच्चा खाना जो घर का नॉर्मल खाना होता है वो बनाया, गरम गरम बना के लेके गए सब हॉट पॉट में भर भर के। वहाँ बेडशीट वगैरह बिछाकर सब पत्थर वगैरह लगा के उनको खिलाया। इतना उन लोगों को पसंद आया ना प्रसाद। उनके जो थे उन्होंने मेरे को एक पेन भी गिफ्ट दिया, कह रहे माता जी बहुत अच्छा प्रसाद है, हम तृप्त हो गए। या तो थके हुए थे वो लोग काफी, इस वजह से बोल सकते हैं। फिर उन्होंने, मेरे बुआ जी ने मेरे को मायापुर का दिया, कह रहे आज तुम मायापुर चलो हमारे साथ। मैं बुआ जी इस बार नहीं चल सकता क्योंकि घर में अभी हम प्रिपेयर होके नहीं आए, नेक्स्ट बार चलेंगे। नेक्स्ट बार वो 2 महीने बाद ही उनका ऐसा हुआ कि वो बड़े टूर को लेके आई। उन्होंने कैलकाटा से ही बस किया जो सीधा मायापुर जाएगी, तो उसके लिए हमें तुम्हें मायापुर जाना है।
तो हम कभी जानते ही नहीं था मायापुर क्या है। फिर मेरे प्रभु और हम गए, रास्ते में भी भक्तों का संग, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, या ऐसा सब देखा जैसे आजकल हम लोग स्वयं करते हैं, वो उन लोगों को देखा। फिर वहां गए, वहां बुआ जी ने हमें दोनों को माला, वो जब थैली पकड़ा दी, कह रही तुमको आज से एक एक माला काफी अच्छा से उन्होंने घुमाया, मतलब ये भगवान का सारा अंदर का पूरा समझाया, ऐसे दंडवत क्यों करते हैं, क्या मीनिंग है, ये सब उन्होंने मोटा मोटी बेस जिसे बोलते हैं वो उन्होंने समझा दिया। तो वही उन्होंने कहा तुम दोनों एक माला आज से करोगे। हमने ठीक है बुआ जी हम करेंगे। बस वहां से मायापुर से होकर आए हैं हम, तब से ही जो भक्ति का बीज पड़ाए हैं हम में उनके थ्रू। तो उसके चलते चलते फिर यहाँ पर ही एक दिन हम अपने शाम को अपनी कंपनी के कॉम्प्लेक्स में वॉक कर रहे थे, वहां देखा कि दामोदर का कुछ पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ कुछ प्रोग्राम था, बंगाली थे। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, वहाँ चले गए। थोड़ा सा लगा था ना कि मायापुर से रिलेटेड है, तो वहां गए, तो वहाँ जो माता जी वगैरह थे काफी हमने देखा वहाँ प्रोग्राम। फिर उन्होंने अपना करी, वो बोली कि हमारे यहाँ पास में भक्ति वृक्ष होता है, आप वहाँ आइए। वो मेरे घर से बहुत ही 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था, बंगला में क्लास होता था। वो बोली आप आइए, बंगला समझते हैं? हमने कहा हाँ बंगला समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते, बोल पाते हैं और समझ पाते। तो फिर हम हर एवरी संडे उनके यहाँ भक्ति वृक्ष में जाने लगे। हम 2 बार गए, फिर हमको अच्छा लगा, हम अपने प्रभु जी को बोले आप भी चलिए, वो भी गए। तो ऐसे करके हमने बंगला क्लास शुरू करी। 1 साल तक हमने बंगला में भक्ति वृक्ष किया, बहुत अच्छा लगा, तो काफी अच्छा लगा। तो हमको आगे आगे जैसे बंगला बढ़ रही है, तो बंगला थोड़ा टफ होता जा रहा है, जब वो आता ये चीज हम नहीं समझ पा रहे थे। तो हमने कहा कि हमको थोड़ा सा हिंदी में कुछ चाहिए। तो आशा गुरंग प्रभु वहां पे भागवतम क्लास लेने आते थे एवरी वीक। तब हमने उनसे कहा प्रभु जी हमको ऐसे ऐसे हिंदी कोई ग्रुप चाहिए, क्योंकि बंगला में हमको आगे लग रहा है शायद हम टफ हो रहा है, उतना बंगला हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर आशा गुरंग प्रभु ने एवरी वीक मंदिर में बोले मंदिर में आइए भागवतम क्लास होता है। फिर हम वहां जाने लगे। फिर वहां उन्होंने विनय गोविंद दास प्रभु से हमारा परिचय कराया। बोले आपके घर के पास में ये पढ़ेंगे, हम बिहाला रहते थे, वो चौरस्ता रहते थे, बोले आप इनसे, बस उनसे जुड़ने के बाद में आज तक भी हम, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनसे ही जुड़े हुए हैं। और फिर ऐसे करते करते हम एवरी वीक उनके यहाँ जाते थे। फिर एक बार उन्होंने बोला आप अपने यहाँ दामोदर कराइए। हमारे यहाँ दामोदर हुआ फर्स्ट बार, हमने 40 लोगों को बुलाया, अड़ोस पड़ोस रिलेटिव फ्रेंड सर्किल जो भी, बोला आप सबको बुलाइए। तो ऐसे करते करते उसमें से 8-10 ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, अभी भी वो भक्ति में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे करते करते हमारा भक्ति में आना हुआ, और उसके बाद से भक्ति में हम लोग धीरे धीरे, हम लोगों ने दीक्षा ली, हमने 2016 में हमारी दीक्षा हुई है। मेरे प्रभु जी दोनों दीक्षित हैं। आपका दीक्षा नाम क्या है? प्रभावती ब्रज गोपी देवी दासी। अच्छा, और भक्ति शास्त्री को उसको क्यों करना चाहते हैं हम? शास्त्री कोर्स करने से तो प्रभु जी बहुत हेल्प मिल रही है। ये कोविड के समय में लग रहा था सब खाली है, रिलेटिव्स मेरे सारे आउट ऑफ कैलकाटा हैं, दिल्ली के और गाजियाबाद उस साइड के। तो हमने सोचा ये लोग तो, हम मतलब भक्ति करते थे, वहां जाते थे, माला वगैरह कर रहे हैं 16, तो सबको लगता था क्या ये सारा दिन माला करती रहती है, माला छोड़ती नहीं यहाँ कर भी। लेकिन हमारा तो 16 माला का जो नियम है वो हमको करना है, प्याज नहीं खाना है, हमको चाय नहीं पीनी है। वो लोग थोड़ा सा हंसी उड़ाते थे, जैसी बात है, बहुत बोलते थे क्या सारा दिन माला लेती है, माला कर रही है, ये है वो है। ठीक है हमको जो करना है करना है। लेकिन धीरे 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 हमको अब कोविड के समय लगा कि वो लोग सब खाली बैठे सारे दिन अड्डा मार रहे हैं, फोन पे गेम खेल रहे हैं, कोई कुछ कुछ करते थे, कोई रेसिपी बना के भेज रहे हैं, कोई अपना कुछ कर रहे हैं। हम कहा इनको चलो, मन में आया अपनी भाभी से का, मन का ऐसे ऐसे मैं भगवत गीता रीडिंग करूंगी, आप लोग केवल सुनिएगा, मैं केवल रीडिंग करूंगी, आप लोग सुनिएगा। बोले हाँ दीदी हम सुनेंगे। ऐसे मेरी 4 ननद है, 4 सिस्टर, भाभी, ननद की लड़कियां, ऐसे करके 10-15 लोग को हमने फोन करके कर लिया। तो फिर पिछले साल अक्षय तिथि के दिन हमने भगवत गीता क्लास जूम पर स्टार्ट करी। अच्छा। तो वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी, थोड़ा बहुत इतना ढंग से समझा नहीं पाती थी क्योंकि मैं क्लास में भी थोड़ी शाई थी, क्वेश्चन कभी नहीं किया मैंने, कभी कुछ पूछते थे प्रभु जी तो शॉर्ट में ही उत्तर देती, मतलब काफी जिसे बोलते ना कि हिचक थी, संकोच रहता था क्वेश्चन करने में भी। तो काफी फिर हमने वो क्लास स्टार्ट किया। तो हम लास्ट में जैसे पूछते हैं कि माता जी आप कुछ क्वेश्चन करिए, वो लोग कुछ वो लोग भी जीरो ही थे इस मामले में, तो थोड़ा कुछ पूछते थे तो बता देते थे। तो अब ये हो गया कि मैं भगवत गीता भक्ति शास्त्री से मैं भगवत गीता क्लास बहुत अच्छे से करवा पा रही हूँ उन लोगों को, मतलब टीचिंग ट्रेनिंग जिसे मिलती है
महाराज प्रभु जी हमको समझाते थे, मैं नोट्स बनाती थी, उन लोगों को वो समझा रही हूँ और कुछ अपनी तरफ से हल्का फुल्का सा करके। मतलब उन लोगों का भगवत गीता क्लास इतना अच्छा लगता है, डेली होता है मेरा भगवत गीता क्लास, जूम पर लेती हूँ मैं। और 15 पहले 30-35 थे, अभी जो मेन है मेरे 15 से 17 ऐसे भक्त हो गए जिनको कीर्तन करना आ गया है, जो ये क्या बोलते हैं मंगलाचरण कर सकते हैं, 10 नाम अपराध कर सकते हैं। अभी सबको मैं नरसिंह आरती सिखा रही हूँ, तो वो लोग नरसिंह आरती भी सीख रहे हैं अपने घर में। उसके बाद तुलसी आरती, पूरा भक्ति रक्ष की तरह मैं जूम पे क्लास लेती हूँ। और अभी मेरा 17वां अध्याय आज से स्टार्ट होगा प्रभु जी। तो ये भक्ति शास्त्री की बदौलत ही है जो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया। अभी मैं एकदम क्लास बेधड़क ले पाती हूँ, मतलब पहले प्रिपरेशन करना पड़ता था, अब एक बार रीडिंग करती हूँ भगवत गीता, अरे आप तो क्लास ले लूंगी, ठीक से हो जाएगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पढ़ा हुआ है। तो भक्ति शास्त्री क्लास करने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आया और बहुत ज्यादा भक्ति में आगे होने की और इच्छा है। प्रचार करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इधर में भी काफी वो जो बाहर के जो भक्त जुड़ पाए हैं उनसे मेरे को बहुत ही ये भक्ति शास्त्री की बदौलत है कि जो भक्ति में हम धीरे धीरे इतना बढ़ पा रहे, औरों को भी बता पा रहे हैं। भक्ति शास्त्री के थ्रू हम औरों को भी बता पा रहे हैं गीता क्या है, जो हमने सीखा हम औरों को भी बता पा। बहुत ही अच्छा माता जी। प्रभावती ब्रज माता जी, आप कैसे भक्ति में आए सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। भक्त जो है ना वो बहुत कृपा करते हैं, कृपा करके हमको सेवा में लगाते हैं और उत्साह देते हैं बहुत। अरे देखिए जयप्रदा का स्वामी महाराज जब पहली बार गए तो जयानंद प्रभु ने बोले थे ये कील को पकड़ सकते क्या, देखो कील को कैसे पकड़े, तो उन्होंने कील को पकड़ा और उन्होंने हथौड़ा मारा। बोले बहुत अच्छा है, एक और पकड़ो, फिर बोले हथौड़ा पकड़ो, वो रथ बनाने लगे। तो इसी तरीके से भक्त लोग हमको कुछ कुछ सेवा में लगाते हैं और फिर बहुत उत्साह देते हैं। मेरे छोटे भाई अमेरिका में रहते हैं, तो मैं कभी कभी कोई सीनियर डिवोटी जाते हैं तो मैं बोलता हूँ अरे उनको स्टेशन से थोड़ा लेके आ जाना का, तो वो वैसे मन नहीं जाएगा, लेकिन कुछ सेवा दे दूंगा कि उनको स्टेशन से लेके आ जाओ, उनको एयरपोर्ट से लेके मंदिर ड्रॉप कर देना, तो कर देगा। तो इसी बहाने से थोड़ा संग मिलेगा, थोड़ा कृपा मिलेगी और भक्ति में आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा लगा। और आपका उत्साह, और एक और चीज आपके बारे में सुन के अच्छा लगा कि जीवन में बहुत सारी, कभी कभी बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कभी कभी बहुत सारे लोगों में कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अरे मैं जीवन में, भक्ति में आने के बाद इतना लगता है कि अरे मैं भगवान की संतान हूँ, अरे भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और फिर सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है ये जो भी है, अरे भगवान ने मुझे मौका दिया है मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगी, अरे भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, भगवान मेरे साथ है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है जीवन में बहुत। और कभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अरे भगवान सबको प्रेम करते हैं और जिस भी कारण से मैं इसको ये शरीर है, ठीक है भगवान कृपा और कुछ टेम्परेरी है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रभावती ब्रज माता जी की जय। यस माता जी, और कौन? हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। मैं स्वाति अग्रवाल हूँ। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरी बचपन से गीता जानने की बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन कोई मौका नहीं मिला। फिर मैंने बहुत सी संस्थाएं ज्वाइन की, कहीं भी मुझे बहुत अच्छा आनंद नहीं आया था। लगता था कि जैसे कि ये लोग तो निराकार के लिए उत्साहित कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी विग्रह की पूजा अच्छी लगती थी बचपन से ही। फिर मेरा अचानक से इस्कॉन से हुआ, मेरी फ्रेंड अनीता चौधरी, वो रेवती रमैया माता जी के लिए बोली कि क्लास शुरू करते हैं। मैंने भी क्लास शुरू की, हमारी बिल्डिंग में क्लासेस स्टार्ट हो गई। उसके बाद से मैं बढ़ती चली गई प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और भक्ति शास्त्री कोर्स ज्वाइन करने का ये है कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छुक हूँ। पहले हम देवी देवताओं के, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे और भौतिक इच्छाओं की लालसा की पूर्ति के लिए ही आगे बढ़ते थे। अब हमें समझ आ गया कि हमें ये सब बेकार है, हमें कृष्ण भक्ति में ही आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है माता जी। और देखिए अभी इसी भक्ति रस में सिंधु में आज की क्लास में हम देखेंगे कि भौतिक रस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और वो कुछ समय बाद फीके पड़ जाते हैं, स्वाद कम हो जाता है और आदमी दूसरा रस की खोज करता है। फिर ये जैसे कि हो सकता है कि पहले मार्क्स, बच्चा सोचता है कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसमें आनंद होगा, फिर जॉब, फिर सोचते शादी, फिर सोचते हैं कि प्रमोशन, बच्चे, लेकिन ये सब जो रस है ना वो कुछ कुछ समय बाद फीके पड़ जाते हैं। लेकिन भक्ति का जो रस है वो अमृत है,
जो कि हम आज देखेंगे कि कैसे वो अमृत है, वो कभी भी घटता नहीं और वो बहुत है, वो खूब आनंद देता है, हमेशा बढ़ता रहता है। तो थैंक यू माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप जो और ज्यादा जान पाएंगे और भक्ति के रस को और ज्यादा स्वाद कर पाएंगे। थैंक यू माता जी। अभी बहुत सारे लोग हैं और भी। यस यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी एक्चुअली में भक्ति की ओर आकर्षण में ना बचपन से ही था। तो मेरी माँ जाती थी निराकार सत्संग में जाती थी, तो मैं उनके साथ में मतलब छोटी उम्र से ही जाती थी। तो वहां पर गुरु के बारे में सुनती थी, निराकार के बारे में सुनती थी, तो मुझे लगता था कि यही सब कुछ है। लेकिन घर में देखती थी कि देवी देवता की भी पूजा हो रही है, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, तो बोले ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्वेरी बना रहता था। और कभी देखती थी कि कोई लोग बीड बैग के अंदर ऐसे हाथ फैला रहे हैं और मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तो मेरा ही मन करता था कि मैं भी करूं, लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रही थी कि आखिर करना क्या है। तो फिर धीरे धीरे फिर शादी के बाद जीवन भी उलट पुलट हो गया प्रभु जी। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अगर इसके अलावा जीवन में और कुछ है तो मुझे दीजिए, नहीं तो खत्म करिए। तो 2 दिन बाद ही मुझे भगवान ने भक्तों के संग में जोड़ दिया। मैं एक दिन टेम्पल में गई तो वहाँ कृष्ण प्रभु जी ने मुझे श्री संगीता राधा देवी दासी का घर का पता बताया। तो मैं वहाँ जा करके सत्संग से जुड़ गई, भक्ति से जुड़ गई। तो उसके बाद फिर थोड़ा दिन बाद फिर माता जी लोग सब बोलने लगी कि आप भगवान के बारे में आप बोलिए, आप प्रचार करिए। तो मैं बोली कि अब कभी बुलावा नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ। तो फिर बताया कि अभी भक्ति शास्त्री कोर्स हो रहा है तो आप वो करिए, तो उससे आपका अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं भक्ति शास्त्री से जुड़ी, तो अब मेरा मुंह खुल गया प्रभु जी। अब 12 बजे क्लास होता है जगन्नाथ माता जी का, मैं भागवतम क्लास लेती हूँ। तो अब कुछ थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से, सीनियर डिवोटीज की कृपा से बोल पाती हूँ। तो उसके बाद फिर प्रभु जी और हिंदी भक्ति शास्त्री करने से ज्यादा मेरा कोरोना के टाइम में बहुत भक्ति में दृढ़ता आ गई और भक्तों के संग में रह करके और ज्यादा भक्ति आगे बढ़ गई, भगवान के बारे में जानने लग गए हम और ज्यादा से ज्यादा। तो अब तो ऐसा लगता है कि प्रभु जी की जीवन, हम जिस चीज को खोज कर रहे थे वो एक्चुअली में यही मिल गया। बचपन से जो खोज रहे थे हम, मेरी खोज पूरी हो गई है। तो और मतलब इसमें ऐसा लगता है कि अब कि मेरा जीवन इसी के लिए बना है, मैं हूँ इसके लिए, यही मेरी खोज थी। तो अब प्रभु जी बहुत अच्छा मुझे मार्ग मिल गया है। और पहले मेरे को ऐसा भी लगता था कि ना कि शायद कोई ऐसा हो जिसके ऊपर मैं पूरा सारा भार छोड़ करके निष्फिकर हो जाऊं, ऐसा कोई हो शायद। तो फिर मुझे पता चला कि भगवान है, ऐसे तो भगवान ही है। भक्ति करते करते कि अब मैं थोड़ा सा मतलब एकदम से टेंशन फ्री हो गई। मुझे ब्लड प्रेशर का रोग भी लग गया था, लेकिन अब उतना नहीं लगता है। मुझे भक्ति माने बहुत फायदा हुआ, भक्ति शास्त्री करने से तो और भी ज्यादा फायदा हुआ प्रभु जी। मैं बहुत अच्छा हो गया जीवन मेरा, सुखमय हो गया, आनंदमय हो गया प्रभु जी। जय जय जय। देखिए ठाकुर कि भगवान को, परम सत्य को, जो मैं पहले बचपन में जा रही थी निराकार में, तो 3 स्टेजेस में जाना जा सकता है। वो निराकार था जिसमें मैं जाती थी, और एक परमात्मा है और एक भगवान है। तो मैं धीरे धीरे सब चीज जो क्वेरी थी वो क्लियर हो गई। अब मैंने शुरू भक्ति, जब मैं भक्तों से जुड़ी थी फर्स्ट डे से ही मैं 16 माला करना शुरू करी थी प्रभु जी। तो मुझे बहुत बचपन से ही भक्ति को आकर्षण था। तो अब सब खोज मेरी पूरी हो गई है। अब भक्ति मतलब आगे धीरे धीरे ऐसे अच्छी सी चल रही है। थैंक यू, थैंक यू माता जी। आपका नाम रत्नांगी कृष्ण केसवी देवी दासी। केशवी, हाँ केशवी में बहुत जल्दी दीक्षा हो गई थी प्रभु जी मेरी। 2-3 साल में ही, जब मैं श्री संगीता राधा देवी दासी के यहाँ जुड़ी थी, 2-3 साल में ही मेरी दीक्षा हो गई थी। तो बहुत जल्दी हो गई। बहुत ही अच्छा है माता जी, बहुत ही स्वागत है आपका। और देख, आप लोगों को देख के ना हमको बहुत ही प्रेरणा मिलता है कि प्रचार करना चाहिए मुझको, क्योंकि हर कोई, बहुत सारे लोग हैं जो रेडी हैं, बहुत सारे लोगों को सुकृति है बस, लेकिन वो कहीं ना कहीं निराकार में फंस गए हैं और भक्ति में नहीं आ पा रहे। और भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं कुछ ना कुछ, और अरे वो हमको भक्तों का संग मिल जाता है। तो ऐसे ही मुझको लगता है कि मुझे और जो मेरा प्रचार है उसको बढ़ाना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रेडी हैं लेने के लिए, लेकिन शायद मेरी कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि हाँ, मुझे और ज्यादा प्रचार करना चाहिए। थैंक यू माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जानकर अच्छा लगा कि कोरोना के समय आपकी भक्ति में और दृढ़ता बढ़ गई है, और आशा करते हैं ये नेक्टर ऑफ डिवोशन
भक्ति रसामृत सिंधु का आस्वादन करके आपकी दृढ़ता और अधिक बढ़ जाए। थैंक यू माता जी। यस, श्री संगीता राधा माता जी कुछ बोल रहे हैं। प्रभु जी, पहले तो इस्कॉन में आने के पहले ये भी नहीं पता था कि गीता जी और भागवत अलग अलग है। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद पता चला कि ये भी दो अलग अलग है। हाँ, मेरी मदर भी पूछ रहे हैं। अरे हमको भी इतना समझ नहीं है, बस हाँ सुनते तो कहीं भागवतम कथा हो रहा है, सप्ताह हो रहा है, लेकिन सच में क्लियरली नहीं समझ में आता था कि गीता क्या है, भागवतम क्या है। थैंक यू माता जी। यस, हु इज द नेक्स्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं मीनू सिंघानिया। आपका फोटो नहीं आ रहा है। यस माता जी बोलिए, आपका आवाज बहुत हल्का आ रहा है, बोलिए बोलिए। मैं मीनू सिंघानिया हूँ प्रभु जी। मैं श्री संगीता देवी दासी माता जी के यहाँ भक्ति वृक्ष क्लास में जाती थी। कोई संजोगवश ही मेरी सिस्टर के थ्रू उनसे मेरा हुआ था मिलना, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप क्लास में आइए। तो फिर उसके बाद से मैं उनका मानिए डे 1 से ही मैं क्लास में जुड़ गई और कभी भी एब्सेंट नहीं किया। और मुझे बहुत, मेरी भी एक खोज थी, मुझे लगता था भगवान अगर है कि नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। इस ढंग की मेरे मन में एक ठोस थी कि नहीं होंगे तो किंतु वहां जाके पता चला कि भगवान है। और माने इतना आनंद आया उसमें, बस उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप अपने यहाँ भी क्लास कीजिए। तो फिर मेरे यहाँ भी क्लास शुरू हुई। 4 साल क्लास शुरू हुई, वहाँ पे मैंने काफी लोगों को जोड़ा भक्ति से। और उसके बाद फिर मैं अभी शिफ्ट कर गई हूँ दूसरी जगह, तो वहाँ पे किंतु कंटिन्यूस क्लास बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि वो संतोष माता जी अभी बोली थी, उनके घर में क्लास अभी शुरू हुई है वापस से फिजिकल क्लास। अभी तक ऑनलाइन चल रही थी और महीना में एक बार खाली फिजिकल क्लास होती थी, अभी वीकली शुरू हो गई है। और मैं जहाँ पे हूँ बस भगवान से यही हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि बस यहाँ पे भी प्रचार मैं शुरू कर सकूँ। तो उसी के लिए बस मैं चिंतित हूँ। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ये कि भक्ति रसामृत सिंधु ये कोर्स करने के लिए। तो बस जैसे कि हम लोग इतने आलसी हैं, भक्ति करते हैं किंतु इतने आलसी हैं कि बुक पढ़ने के लिए ऐसे लगता है समय ही नहीं है। तो ये बुक पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला और भगवान को और ज्यादा जानने का मौका मिला और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है कि हाँ लोगों को कुछ बताने का भी एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि थोड़ा ज्ञान हुआ है तो प्रचार में और ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत सारे भक्त देखते हैं कि भक्ति में आ जाते हैं, इस्कॉन से कनेक्ट हो जाते हैं और माला भी करने लगते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स में टेस्ट नहीं आता है, बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ पाते। तो ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स है उसका ये भी एक उद्देश्य है कि जो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं वो श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स का और अधिक लाभ उठा पाए और आनंद पाए। क्या होता है जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं और ऐसे कोर्सेज होते हैं तो हमको एक प्रेरणा मिलता है और टेस्ट आने लगता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं उसमें देखते हैं फ्लो है, कैसे ये चैप्टर से दूसरे चैप्टर का संबंध है, इस श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या संबंध है, भगवान अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो एक टेस्ट आने लगता है। तो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली जब खुद से पढ़ते तो नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है, लेकिन जब ये हम भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो हमको वो टेस्ट आने लगता है। तो थैंक यू माता जी, और आशा करते हैं कि क्लास जो घर में शुरू हुआ ना उससे बहुत भक्ति का माने सुदृढ़ हुई और भी ज्यादा। या वो एक्चुअली में ये भक्ति वृक्ष जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर, देखिए प्रभु जी, पहले भक्ति शास्त्री कोर्स जुड़ने से पहले मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? यस माता जी, यस माता जी। प्रभु जी पहले मैं सत्संग ग्रुप बोल के हमारे कॉम्प्लेक्स में उसमें जुड़ी हुई थी, लेकिन वो भजन सब देवी देवताओं का सब होता था, मुझे शुरू से शौक था। लेकिन जब से मैं इसमें आई, अब मैं चाहती हूँ उन लोग को भी इसमें ले आऊं, उन लोग को वो भागवत हमेशा भागवत पढ़ते हैं हम लोग उसमें भी। तो अब वो लोग बोले कि माता वो सब मेरे से बड़ी है एज में, सब सीनियर है, लेकिन मेरे को शुरू से वो लोग बहुत मान देती हैं। तो उनको मैं अब समझाने लगी हूँ प्रभु जी की भागवत में ये चीज ऐसे नहीं, क्योंकि अशोक प्रभु जी हम लोग को बहुत अच्छे से टीच कर रहे हैं। तो बोले कि माता जी आ गई है भागवत, इनको दे दो, ये समझाएंगे, हम लोग को नहीं समझ में आती है। वो लोग मेरे को ऐसा वो करते प्रभु जी, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है प्रभु जी कि मैं उनको कुछ समझा पा रही हूँ। जय जय जय।
थैंक यू भक्ति माता जी। शास्त्री कोर्स से बहुत कुछ सीखने मिला है प्रभु जी। मेरी मदर भी, मेरी मदर हैदराबाद में रहते हैं, उनका बहुत बड़ा वो अपार्टमेंट्स है, तो उसमें बहुत एक उनका सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप है, तो उसमें डेली वो जाते हैं और वो लोग में कीर्तन, मतलब कीर्तन ज्यादा नहीं करते थे, वो लोग भजन, देवी माँ के भजन या ऐसे कोई जो ठाकुर जी के भजन ऐसे ऐसे करते थे। लेकिन अभी क्या है, हमारी मदर भक्ति करने लगे, थोड़ा थोड़ा हमारी क्लास में आते हैं, तो चाहते हैं कि बाकी लोग भी आ जाएं, बाकी लोग भी भक्ति करने लगे। तो ये आनंद है एक्चुअली में, कुछ मुझे अच्छा मिला तो मैं दूसरों को भी देना चाहता हूँ। अरे मेरे दोस्तों को, स्पेशली मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ कि मेरे रिलेटिव्स को, मैं मेरे मामा लोगों को, बुआ लोगों को, उनके बेटे, पुत्र पुत्री को मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अरे भक्ति लीजिए, भक्ति लीजिए। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी लोग भी इस मार्ग में आ जाएं। ये भक्तों का गुण होता है ना, वो चाहते हैं सारे हमारे रिलेटिव भी आ जाएं, और नहीं आते तो दुख होता है ना, आप लोगों को भी होता होगा। तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो लोग भी भक्ति में आ जाए। कभी कभी देखते हैं हमारे मामा, हम चाहते हैं भक्ति में आ जाएं, लेकिन अब भक्ति में नहीं आते, साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें बहुत दुख लगता है, अरे मैं उनको नहीं कर पाया, क्या गति होगा। तो लेकिन भगवान का जो अरेंजमेंट जैसा भी है। तो थैंक यू माता जी। यस, मीनू सिंघानिया माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते हैं कि आपका टेस्ट और बढ़ेगा और आपको और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का मन करेगा। थैंक यू। और आशा करते हैं इसके बाद फिर आप भागवतम पढ़ेंगे, भक्ति वैभव कोर्स करेंगे, चैतन्य चैतामृत भी पढ़ेंगे और आगे कोर्स भी करेंगे। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम माता जी। Yes, who is the next? हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। मैं इंदु लेखा इंदिरा देवी दासी प्रभु। ऐसे तो हम लोग को भक्ति से जुड़े बहुत साल हो गए और हमको आप तो लीडर है माता जी, आप तो प्रचार, आप हमको आशीर्वाद दीजिए माता जी। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आप हमारे टीचर हैं। हमको आपको प्रणाम कर रहे हैं प्रभु। अरे आप स्टूडेंट है क्या? नहीं आप तो बहुत सीनियर माता जी, आपने तो बहुत, आप तो प्रचार प्रभु। लेकिन हमने एक बार भक्ति शास्त्री शुरू की थी। अच्छा। 10 साल पहले जब आशय ग्रहण प्रभु फर्स्ट टाइम कलकत्ता में कराए थे। लेकिन उसे मेरा गीता करके मेरा छूट गया था, बीच में कुछ ऐसा कारण हो गया था कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। अच्छा। बाकी का भी कर रही हूँ आप लोग के सानिध्य में। और हम लोगों को तो बहुत साल पहले बॉम्बे से गौरांग प्रभु आए थे, तब वो उन्होंने जोड़ा था। एक दिन बोलते आए, उसी दिन उन्होंने कहा आप 16 माला चालू कर दीजिए प्रभु को और मेरे को। तो बस हम लोगों का शुरू हो गया प्रभु। बहुत साल हो गया इस बात को, तब से चल रहा है। उसके बाद उन्होंने अनंग मोहन प्रभु जी, बल्लभ चैतन्य प्रभु जी को भेज दिया। तो इतने वैष्णव आने से तो देखिए अपने आप सब जुड़ जाते हैं। अभी तो चल रहा है फिर सब कुछ वैसी। भक्ति शास्त्री तो करना मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोगों का आगे शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, प्रचार भी बहुत, इससे हम लोग को सुविधा रहती है। मुझे याद है 2009 में आप आते थे मंदिर में, आशय ग्रहण नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्लासेस ले रहे थे। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको आशीर्वाद करिए कि हम भी अच्छे से भक्ति करते रहे। अभी आप हमारे टीचर, आप हमारे पर आशीर्वाद करिए प्रभु। एक्चुअली में भक्ति में ऐसे है कि हम एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। हाँ। ठीक है, देखिए एक्चुअल में जो ये हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं और नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लास ले रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा लाभ पता है किसका होने वाला है? आप लोग का नहीं, मेरा लाभ होने वाला है। क्योंकि जब हम खुद बोलते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, हमारा मन भगवान में लगता है। अब देखिए हम पिछले 2 दिन से यही सोच मन में है कि अरे हमको नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लास लेना है, तो हमको पढ़ना है हमको। तो उससे क्या होता है, हमारा लाभ होता है सबसे ज्यादा। जैसे आप लोग, आप तो प्रचार करते हैं, इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं, तो जब हम लोग वो क्लास देना है, प्रचार करना है, तो हमारा मन भगवान में लग जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं उसका लाभ हो ना हो, हमारा तो लाभ होता ही है। तो थैंक यू। इसके लिए हमको पढ़ना भी पड़ता है ना फिर प्रभु, तो अपना ज्ञान हमारा भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। प्रभु जी हम लोग को भी बहुत लाभ होता है, हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। यस, थैंक यू मदर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप, मैं देख रहा था अध्यक्ष माधव प्रभु लिखा, मुझे लगा शायद प्रभु जी आए हैं, देख रहे हैं कि मुझे पता नहीं था आप। थैंक यू मदर। आज मैं प्रभु का लैपटॉप यूज कर रही हूँ।
थैंक यू माता जी। अभी प्रभु रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, मैं कोई बोल रहा था प्रभु रेगुलर डेली भागवतम क्लासेस लेते हैं ना। अच्छा, थैंक यू। तो सब ग्रुप में ही कोई बोला कि वो प्रभु जी का क्लासेस बहुत अच्छा लगता है? तो सब सभी जगन्नाथ ग्रुप की सभी माता जी प्रभु जी लोग सब आते हैं, अजय पोदार प्रभु क्लास संभालते हैं। अच्छा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं बीना गुप्ता, मैं नेचुरल सिटी से हूँ प्रभु जी। मैं तो एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी। अपना सुबह भगवान का देवी देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन मीनू माता जी जो हमारे कॉम्प्लेक्स में क्लास लेती थी, वो हमेशा बोलती बीना आज जुड़ इससे, लेकिन मैं कभी नहीं गई। लेकिन एक बार उनके साथ मायापुर जाने का सौभाग्य मिला, तो गई तो मैं वहां जाके देखी कि इतना अच्छा लगा। वहां भक्ति में लोग इतने मतलब संलग्न थे कि बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं आके उनके साथ क्लास ज्वाइन की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर भक्ति क्लास चालू हुई है तो मैंने ज्वाइन किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला प्रभु जी, और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हमें। बहुत अच्छा लगता है। अब एग्जाम देते तो और भी अच्छा लगता है, पढ़ते हैं याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। बचपन की याद आ जाती है कि बचपन में जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ते थे, कॉलेज में ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम देना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। कभी कभी लगता है कि अरे पहले इतना अच्छा पढ़ते तो और भी अच्छा होता। हाँ, ठीक बोल रहे हो, सही बात है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों को जानने की इच्छा हो गई प्रभु जी, बहुत इच्छा लगती है कि आगे क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़े हम भक्ति में। ये एक इच्छा हो गई प्रभु जी बहुत ज्यादा, ये इसीलिए क्लास कर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्लास कर। थैंक यू माता जी। अच्छा, आशा करते हैं कि आप इस कोर्स के बाद और भगवान को अच्छे से जान पाएंगे और भक्ति में और दृढ़ हो जाएंगे। बहुत इच्छा है प्रभु जी। अरे सच, एक्चुअल में कुछ होता है। देखिए मेरा भी चैतन्य चरितामृत पढ़ने का एक है, बहुत ही मतलब जब से भक्ति में आया है, और हम और हमारी वाइफ डेली हम कोशिश करते हैं चैतन्य चरितामृत पढ़ने का, और एक नेचुरल टेस्ट आता है, और आप उसको जाते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है प्रभु जी। हम लोगों को पढ़ के हम लोगों को समझ में नहीं आता उतना ज्यादा एकदम ऐसा। एक्चुअल में वो टेस्ट आने लगेगा थोड़े समय में। आप कोशिश करते, भक्तों के संग करते रहिए, फिर एक्चुअल में जैसे जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो जंप स्टार्ट करते हैं, जब बैटरी उसका वीक होता है तो दूसरा बैटरी लगाते हैं और जंप स्टार्ट करते हैं। इंडिया में ज्यादा इतना ज्यादा करने के बाद इनमें सब बैठ के सब भक्त बैठ के क्लास का ऊपर में चर्चा करते हैं प्रभु जी। डेली का रूटीन है आप लोगों का ये। यस, तो जो हम अच्छा लगता है बहुत। तो जब हमारा बैटरी वीक हो जाता है भक्ति का, तो हम दूसरे के संग करते हैं, उसके बैटरी से, उसके भक्ति से हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। थैंक यू माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, हु इज नेक्स्ट? और कौन बचे हैं? 3-4 जन ही बचे। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मंजू केडिया नेचुरल सिटी से हूँ। मेरे को मीनू माता जी ने लाया। हम लोग धीरे धीरे ये कोर्स भक्ति शास्त्र कोर्स में आके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले देवी देवता की पूजा करती थी, लेकिन यहाँ आके पता कि भगवान क्या है, तो बहुत हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। जय। और भक्ति शास्त्री कोर्स, भक्ति शास्त्री कोर्स इसीलिए की कि इससे हम लोग को और आगे कुछ प्रेरणा मिले, कैसे सब कुछ करना है, ये सब करने। और लॉकडाउन के टाइम में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। लॉकडाउन के कारण ही हम लोग ये भक्ति शास्त्री कर सके, और इसमें आने के बाद हम लोग को बहुत कुछ भगवान के बारे में पता चला, और ये सब मीनू माता जी के कारण हुआ हम लोग का। ओके, इस ग्रुप में मीनू माता जी के बहुत वो है ड्यूटीज कनेक्टेड विद मी। तो हम लोग को माता जी इस फॉर्म में लाई है। जय जय जय। थैंक यू माता जी, आशा करते हैं कि आपको और आनंद हो भक्ति में। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आप प्रणाम, आपको तो हम जानते हैं, जिंदल प्रभु जी वाइफ। यस प्रभु, मेरा नाम संगीता जिंदल और इनिशिएटेड नाम है मेरा श्री प्रदा राधा रानी देवीदास से, और हम लोग हावड़ा में कोशिश कर रहे हैं प्रीचिंग करने का, और एक भक्ति वृक्ष के माध्यम से हम लोग जुड़े थे। प्रभु मुझे भेज देते थे कि तुम जाओ, मैं आता हूँ बाद में, और खुद आते नहीं थे।
क्योंकि उनका बार बार फोन आता था, तो उनको किसी को तो जाना चाहिए, तो इसलिए मुझे भेज देते थे, खुद नहीं जाते थे। लेकिन जी। धीरे धीरे करके, और प्रभु ने बहुत मतलब इंस्पायर किया। मेन तो मेरे प्रभु हैं जिन्होंने आगे किया, मतलब कि हाँ करो मतलब कुछ। और प्रभु आप तो खुद भी रहते हैं एंथुसियास्ट बहुत इस तरफ। और भक्ति शास्त्री तो बहुत जरूरी है भक्ति में करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमको भक्ति करना। और भक्ति शास्त्री वो माध्यम हो जाता है कि हम लोग अच्छे से भक्ति कर भी, खुद भी अपने आप मतलब कुछ सीख पाते हैं भक्ति में। और प्लस जो हम लोग उनके सेनानी हैं, जब हम प्रचार करने निकलते हैं तो उसमें भी हमको भक्ति शास्त्री बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए भक्ति शास्त्री तो बहुत जरूरी है करना, और आगे बढ़ने के लिए भी, इसीलिए प्रभु भक्ति शास्त्री में है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अभी हम देखेंगे प्रभुपाद जी जब अमुक लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का, तो उसमें लिखते हैं कि सारे भक्तों को इस बुक को पढ़ना चाहिए, और इस बुक से को पढ़ने से वो भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। और जब हम लोग ये ऐसे कोर्स करते हैं तो हम सिस्टमेटिकली पढ़ पाते हैं बुक्स को। बहुत सही चीज है। प्रभुपाद जी की बुक्स का एक ऐसा है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको रस मिलेगा, उतनी बार लगेगा अरे ये तो मैं कभी पढ़ा नहीं था, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो जब हम ऐसे कोर्स करते हैं तो हमको और भी अधिक टेस्ट आता है। जी 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 प्रभु मेरे एक एग्जाम्पल आता होता है मेरा, जब भी मैं प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ती हूँ, कि जैसे मदर होती है ना, हम लोग मदर्स हैं, हम बच्चे को कैसे सिखाए, हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाए। और प्रभुपाद जी अपनी बुक्स के माध्यम से हमको हाथ पकड़ के भक्ति करना सिखाते हैं। जी थैंक यू मदर जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। और हम देखते कि देखिए चैतन्य महाप्रभु आए कलयुग में, बोले अरे कलयुग के लोगों का बहुत हालत खराब है, तो वो लोग ऐसे भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। और आचार्य लोग हमको इंस्ट्रक्शन दिए, हाथ पढ़ पढ़ के सिखा रहे हैं। तो यही हमारे ऊपर कृपा है सचमुच। हम अपना जीवन भी देखते हैं ना, तो लगता है कि अरे भक्तों ने कितना कृपा किया, कितना समय दिया, और हम कितने बेवकूफ थे उस समय, वो कृपा को नहीं ले पा रहे थे। कितना एकदम सही प्रभु। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Yes, who is the next? बहुत सारे अभी लोग हैं। उषा जलान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। मेरा नाम प्रभा चांदोटी है और दीक्षित नाम प्रभावती सुसेवनी देवी दासी है। मैं माला जैसे बहुत पहले से 15-20 साल से माला कर रही हूँ, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। पहले काउंटर से करती थी, बस कर लेती थी। लेकिन अब मतलब अब क्या मतलब हो गया है, 8-10 साल तो हो गया है। मतलब अब बहुत ध्यान से माला करती हूँ। मतलब मेरे को अब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया है। पहले ये नहीं पता था, भगवान में और देवता में अंतर नहीं पता था। इस फोन में आने के बाद ये पता चल गया कि देवता लोग कौन है और भगवान कौन है। पहले लगता था सब भगवान है, अब पता चला भगवान कौन है और देवता ही कौन है। तो और अब बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें, भक्ति में। अब मन और कहीं जाता ही नहीं है। ऐसा हो गया कि मतलब कहीं जाना ही नहीं है, बस इसी में लगे रहना है। पहली बार भक्ति में कैसे आए? पहली बार भक्तों के संग भक्ति में कैसे आए आप? पहली बार हमारी जिठानी है संगीता चांदवटिया, मतलब श्री संगीता राधा देवी दासी, वो जाती थी इस्कॉन मंदिर, तो फिर हमको भी बोलती थी चलने के लिए। तो उसमें हम चले जाते थे धीरे धीरे, मतलब उसमें जाते थे लेकिन बस इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बस वही चीज अच्छा लगता है कि बस मंदिर जाओ और भक्ति करो और वहां प्रसाद बनाओ, प्रसाद सेवा करो, ये सब वही ठीक लगने लग गया है। और घर में भक्ति क्लास भी होता है संडे टू संडे। अच्छा। तो वो भी अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसमें। अभी फिजिकल क्लास स्टार्ट हो गया अभी? हाँ स्टार्ट हो गया। और अभी चिल्ड्रन क्लास घर में मेरे बच्चों को चिल्ड्रन क्लास भी हो रहा है यहाँ पर घर में, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप ही लेते हैं क्या? नहीं मैं नहीं लेती हूँ, माधव प्रिया माता जी लेती है यहाँ पर आकर मेरे घर में। अच्छा, बहुत ही अच्छा है माता जी, थैंक यू। एक्चुअली में बहुत ही अच्छा है ये सुन के कि आप चिल्ड्रन, मैं भी चिल्ड्रन क्लास लेते थे। क्या बच्चों को बहुत जरूरी है इस समय कि भगवान के बारे में बताना, क्योंकि जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं बच्चे, स्टडीज से भी और
मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी नहीं, मोस्टली कंप्यूटर गेम्स वगैरह में। तो अगर हम उनको ये वैल्यूज दे पाएंगे कि उनका टाइम का कितना वैल्यू है, भगवान को समझा पाएंगे। और जब चाइल्डहुड है ना, तो उसमें बहुत इजीली भक्ति को ले लेते हैं, जो कुछ भी मिलता है उसको इजीली ले लेते हैं वो। तो थैंक यू माता जी, आप ये बच्चों का प्रोग्राम भी कर रहे हैं और घर में भक्ति वृक्ष प्रोग्राम भी हो रहा है। थैंक यू। आशा करते हैं आपको और दृढ़ता मिलेगी इस कोर्स के बाद और आप एंजॉय करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। अरे प्रभु आप भी हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु, कैसे हैं? तो अच्छा प्रभु, मैं इस्कॉन से जुड़ा, मेरी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ इस्कॉन से जुड़े हुए थे लुधियाना में। जी। उस टाइम लुधियाना में रहता था। जी जी जी। तो उन्होंने उस टाइम उन्होंने रथ यात्रा हो रही थी, उन्होंने कुछ सेवा मेरे को दी। मतलब जितने वैष्णव आए थे उनका प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक हम लोग अरेंज किए। फिर संडे फीस्ट क्लास में जाने लगे। तो वहाँ संडे फीस्ट क्लास तो मैं क्या सुनता था, क्लास में सिर्फ यही होता था कब क्लास खत्म हो और कीर्तन स्टार्ट हो। अच्छा। कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट आता था, फिर हम लोग खूब नाचते थे। जी। तो फिर उसके बाद मैं कलकत्ता आ गया, लेकिन उसके बाद मेरा इस्कॉन से टच खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे अभी मेरी वाइफ ने बताया कि हम लोग भक्ति वृक्ष क्लास में जाने लगे, तो भक्ति वृक्ष क्लास में जाने धीरे पहले मेरा इंटरेस्ट कम था, मतलब कि मैं थोड़ा हेजिटेट करता था, इंट्रोवर्ट था थोड़ा सा, मेरे को कहीं सोशलिज्म में कम जाता था, एक्टिविटी में भी। तो इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं कम जाता था। और फिर धीरे मैं आगे जाने लगा, इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते अभी आप कुछ सेवा कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप लोग आशीर्वाद से, वैष्णव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। तो अभी प्रयास कर रहे हैं कुछ प्रचार करने का भी हावड़ा में, और थोड़ा बहुत क्लासेस भी लेते हैं, भक्ति ऋषि क्लासेस लेते हैं और अदर क्लासेस भी लेता हूँ। और भक्ति शास्त्री करने का कैसे है कि मेरा विग्रह सेवा करने का मेरा इच्छा होता है। तो मेरे को पता लगा कि ब्राह्मण दीक्षा के बिना विग्रह सेवा नहीं होगी। और मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हम जब भक्ति शास्त्री करते हैं और ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, हम गुरु के और करीब आ जाते हैं, गुरु की और कृपा हमको मिलती है। और इसलिए भी मेरा इंटरेस्ट था भक्ति शास्त्री करने का। और प्रभुपाद भी हमसे चाहते हैं, जो भी इस्कॉन के डिवोटी हैं, कि वो जो इस्कॉन के कोर्सेज हैं जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, सब डिवोटी करें, करके हमारे जो आचार्यों का भाव है उसको समझ सकें, और उसके उनके आचार्यों के जो मार्गदर्शन है हमारा, कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें, कि कैसे हम भगवान के बारे में जान सके और भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है कैसे बढ़ सके, और हम कैसे भक्ति में आगे प्रगति करें, उस बारे करने के लिए मैं भक्ति शास्त्री करने लगा। थैंक यू। धन्यवाद। अब प्रभु बहुत सेवा करते हैं, प्रभु ने हावड़ा में इतना अच्छा सेंटर बनाया है और प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने बिजी हैं लेकिन तब भी बहुत प्रचार करते हैं। तो थैंक यू प्रभु। और आप भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, देखकर बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा आएगा। तो थैंक यू प्रभु। और आप हमारे को भी आशीर्वाद करिए कि हम अच्छे से भक्ति करते रहें। प्रभु मैं आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, मैं आपको कैसे, और वैसे भी मैं आपसे छोटा हूँ भक्ति में, आप हमारे सीनियर हैं, तो आप मेरे को आशीर्वाद कीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए भगवान को कि हम लोग भक्ति में प्रगति कर पाए। थैंक यू। अवश्य इस कोर्स करने के बाद अवश्य आपका भक्ति में प्रगति होगा। ये ऐसा ही है, देखिए भक्ति कोर्स इतना अच्छे हैं कि भगवान की कृपा, जैसे हम भगवान के संपर्क में आते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं, जैसे हम भगवान के नाम के संपर्क में आते हैं हम शुद्ध हो जाते हैं। और ये भक्ति कोर्स जैसे हम आएंगे, हम आप देखें, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास और भगवान में सुदृढ़ हो जाएगा। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। Yes, who is the next? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में आने का तो मेरा बहुत ही मजेदार किस्सा था। एक्चुअली अनीता माता जी के घर में हमारी वो शिक्षा गुरु रेवती रम्या माता जी आई थी, ऐसे भजन छोटा सा प्रोग्राम था जी। तो फिर मैं वहां गई थी। तो प्रोग्राम के अंत में मैंने माता जी से पूछा, मतलब बात चली सिलसिले में, पता चला कि वो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे गीता क्लास लेती हैं। तो माता जी, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। मेरे को कभी इस्कॉन गई नहीं थी, खाली एक ही बार गई थी वो कि एक तल्ले में भगवान वो रहते हैं, बस एक ही बार दर्शन हुआ था। कहाँ लाइब्रेरी है, क्या है, कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद प्रभु जी जब से माता जी से मैंने सुना, तो मैं उसी दिन नहीं, उस दिन शाम दूसरे दिन ही मैं पहुंच गई इस्कॉन, पता लगाने की लाइब्रेरी कहाँ है, कहाँ क्या होता है।
तो पता लगा, बोली अच्छा। तो माता जी बोले सैटरडे हम लोग की भगवत गीता क्लास होती है। मैं सैटरडे पहुंच गई प्रभु जी, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या होता है कैसे होता है। मैं तो सिंपली अपना बिंदास होके हाथ डुला के पहुंच गई, वॉक की और हरे कृष्णा बोल के अंदर बैठ गई। फिर हमारी क्लास स्टार्ट हुई। फिर देखिए माता जी, सब माता जी लोग बुक लेके आई हैं, ये भगवत गीता, ये कहाँ से भाई किताब भी होती है, अच्छा। फिर सभी कोई देख रहे पढ़ाई के सिलसिले में ना अंडरलाइन कर रही हैं, पेन लाई हैं। वाह, ये तो हम तो एकदम ऐसे ही आ गए। प्रभु जी ऐसे करके मेरे को समझ में आया, सेकेंड क्लास से मैं भी बाकायदे तो समझ में आता है क्यों अंडरलाइन किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करते हैं ये सब। फिर धीरे धीरे प्रभु जी इंटरेस्ट बढ़ने लगा, भगवत गीता में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर संजोग से उसी समय देख लीजिए कि वो जियो का कनेक्शन आया था, तो मैंने वो कनेक्शन लिया, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। तो उससे फिर माता जी तो भगवत गीता क्लास देती थी, तो जियो के द्वारा मैंने बहुत सारे आचार्य प्रभु लोग का, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा कि मुझे अभी सब कुछ जानना है, तो ये मेरा नेचर है। माता जी से उतना होके भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। आप स्टडीज में बहुत अच्छे थे क्या? बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे क्या बचपन में? ऐसा भी बात नहीं था प्रभु, लेकिन बस इंटरेस्ट था भगवान के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा कि मुझे अभी जानना है, मतलब सब कुछ एक ही, धीरे धीरे तो सब मिलेगा ना। जी 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 जी। वेट नहीं होता था। तो फिर मैंने एक क्लास और भी ज्वाइन की थी प्रभु। मुझे नहीं पता था इस्कॉन में कि एक माता जी के अंडर में आने से दूसरे का नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था। तो फिर मैंने एक दिन माता जी को बोला, माता जी माता जी ने कुछ चला तो मैं बोली ऐसे ऐसे मैं उनका भी कर रही हूँ। बोले क्यों करना है, क्यों आप यहाँ पर नहीं समझ पा रही हैं? हाँ समझ पा रहे हैं माता जी, वहां पर थोड़ा एडवांस और आगे है, वो भी सुन लो। तो मेरे को ये सब कुछ भी नियम कानून कुछ नहीं पता था, बिंदास एकदम गई भगवत गीता क्लास करने। उसके बाद ये प्योर से आचार्यों का ये सब का प्रभु लोग का मैं सुनते जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और पहले मैं गीता पढ़ी हुई हूँ प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो समझ में नहीं आता था। और गीता में क्या है ये मुझे नहीं पता था, टीवी के द्वारा मुझे पता लगा भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में वो दिए हैं, और क्या ज्ञान दिए हैं वो कुछ नहीं पता था ये सब। और ये हमारा जाना एकदम सडनली अचानक भगवान की कृपा से ऐसे से मिले हम। उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और भक्ति शास्त्री की बात रही प्रभु जी, वो भी एकदम सडनली काम हुआ मेरा। तो भगवान ने मुझे सच्ची में कुछ ज्ञान नहीं कुछ नहीं, क्लास चल रही थी हमारी भागवतम की, वही रेवती रम्या माता जी की। तो एक माता जी ने बोला कि माता जी मैं एक बार लीव कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी भक्ति शास्त्री का इंटरव्यू अभी होने वाला है। अच्छा, इंटरव्यू होने वाला है। अच्छा, तो फिर मेरे माथा में ये क्या आ गया नया चीज, ये भक्ति शास्त्री क्या हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं अभी तक। कुछ और भी है। बोले कि मुझे भी तो करना, ये क्या है। तो फिर क्लास खत्म हुई, मैंने पता लगाया, तो पता लगा इसके लिए तो पहले ही पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। बोली मैं तो छूट गई, मैं क्या करूं। तो मैंने उनका नंबर लिया जो इंटरव्यू ले रहा है। तो बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो बोला आप पहले क्यों नहीं ये किए। प्रभु मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो मुझे सब कुछ सडनली मालूम होता है और मैं घुस जाती हूँ सब में। तब फिर प्रभु बोले कि हम बोले, प्रभु बोले ठीक है मंदिर से पूछ के तब परमिशन मिलेगा तब, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन फोन आया, हाँ माता जी ठीक है आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ले लीजिए। जो बोले बिंदास बोलते गए। तो मेरा भक्ति शास्त्री में घुसना भी हो गया प्रभु जी। अब भक्ति शास्त्री करने के बाद वही सेम सीता माता जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, बहुत टफ लग रहा था। देखिए मायापुर की ये बुक में इतना सारा क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाप रे इतना वास्ट है, ये तो स्कूल लाइफ से भी ज्यादा टफ लग रहा है। हमको वापस स्कूल लाइफ में नहीं लौटना है, वो बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ था। ये सब इतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है बाबा, हमको नहीं चाहिए। तो फिर माता जी ने बोला कि माता जी देखिए वही सेम बात कि छोड़ना तो 1 मिनट का काम है, अब एक बार करके तो देखे ना अपने लोग क्या है इसके अंदर। हम बोले हाँ ये बात भी सही है, लेकिन ये बुक देख के मैं घबरा गई थी इसका ये सब कि बाप रे इतनी मोटी क्या क्या है, ये तो स्कूल का पूरा पोथी आ गया और वो पढ़ना हमको उतना अच्छा नहीं लगता था। अरे मैंने हमारे पेरेंट्स को जब ये बुक मैराथन होता है ना, तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स को कुछ देते, तो भागवतम भेज दिया। तो भागवतम तो आपको पता है कितना सारे वॉल्यूम्स है, तो हमारे पिताजी बोले थे हमने तो बचपन से अब तक इतना सारा बुक्स नहीं पढ़ा, हम कैसे पढ़ेंगे। तो एनीवे
कोशिश कर रहे थे तो, लेकिन हाँ सच में अच्छा है कि आपको आपके अंदर जो एंथुसियाज्म है कि अरे मुझे ये भी सीखना है, और अभी आपको बता देते कि अभी भक्ति शास्त्र के बाद भक्ति वैभव भी है, ठीक है, उसमें हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति वैभव के बाद भक्ति सिद्धांत कोर्स भी आता है, इसमें चैतन्य चैतामृत और श्रीमद् भागवतम का बाकी 6 घंटे पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए, और आप और एंजॉय करेंगे और आपको आनंद होगा। तो आपको इसलिए प्रभु जी भक्ति शास्त्री तो फिर चालू किए प्रभु जी, और भक्ति शास्त्री इतना अच्छा लगने लगा, अब लगता है ये मिस ही कर जाती है अगर मतलब मुझे नहीं मालूम पड़ता, लेकिन भगवान की कृपा है कि मुझे ऐसे ही लगता है भगवान की कुछ विशेष कृपा है, कुछ भी चीज मेरे सामने अपने आप आ जाती है सडनली, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं, जीरो थी, लेकिन ऐसे कोई भी सब्जेक्ट अचानक मेरे सामने आ जाता है और वो सब, और उसमें मैं डिले भी हो जाती हूँ। वो क्लास भी भगवत गीता भी अध्याय 2 चालू हो चुका था और ये भी भक्ति शास्त्री छूट जाती तो छूट जाती, लेकिन मैं पकड़ लिया, और सीता माता जी की कृपा से समझ लीजिए उन्होंने हमें, उनका ये वर्ड बहुत अच्छा लगा, छोड़ने का तो 1 मिनट का टाइम है, क्या है अपनी जब छोड़ दो करके 1-2 क्लास देखते हैं, तो उसके बाद तो लगा सच में मिस करते प्रभु जी। और इसके बाद भक्ति शास्त्री करने के बाद हमारी भक्ति में थोड़ा सा हमको लगता है थोड़ा और दृढ़ हो पाए, क्योंकि अब समझ में आ गया कि हम कौन है, मतलब हम कौन तो नहीं बोले, मतलब ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग नहीं भक्ति करते तो बहुत लॉस था, मानव जीवन पाके भी हमारा जीवन तो निकल जाता। अभी लगता आयु तो बहुत चली गई हमारी, बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है, अब ये थोड़ी में भी जितना हो सके कर लो, वरना तो न कहाँ जाते कहाँ क्या होते पता नहीं। इतना तो पता है भक्ति कर रहा है एटलीस्ट नरक में तो नहीं जाएंगे, इससे तो बच गए। तो ये सब प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है, और भक्ति में बहुत ज्ञान हुआ, बहुत ज्ञान। और सबसे बड़ी बात सबों की तरह यही बात है, जब तक भक्ति में नहीं आए देवी देवता और भगवान के बीच में अंतर नहीं पता था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। थैंक यू उषा माता जी, आपका इंतजाम देख के बहुत अच्छा लगा। और देखिए जब हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को शाप मिला, उनके पास तो उनको पता था कि 7 दिन है, और उन्होंने कितना पूरी दृढ़ता के साथ अपना मन भगवान में लगाया, भागवतम सुना। और देखिए कलयुग में तो ऐसी स्थिति है कि कब क्या हुआ कोई पता नहीं, हमारे पास 7 दिन है नहीं है कुछ नहीं पता, और ऊपर से मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो जितना अच्छे से अच्छा, जितना जल्दी से जल्दी भगवान का बारे में जान सके, भगवान में मन लगा सके, उतना अच्छा है। क्योंकि जो लास्ट टेस्ट तो वही है कि अंते नारायण स्मृति, आपने क्या अंत में हमको नारायण को स्मृति होगा नहीं होगा, और कैसे होगा जब हमारा अभी भगवान में मन लगने लगेगा। और भगवान की कृपा से भी एक्चुअली में 2 तरीके से है कि अगर हम अपना शास्त्रों में मन लगाए, सेवा में कर लगाएं, तो भगवान अवश्य ही हमारे मन में आ जाएंगे उस समय। तो थैंक यू माता जी, आपका एंथुसियाज्म देख के बहुत अच्छा लगा, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका उत्साह इसी तरीके से बढ़ता रहे, और आप और अधिक से अधिक भगवान के कोर्स करें और लोगों के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक चीज और प्रभु जी, ये चीज बहुत देखते हैं, जैसे अपने पढ़ते भी है, माता जी को बताती हैं कि माया अपने को टानती है, ये एक्सपीरियंस मेरे को भी होता है, क्योंकि कभी कभी तो भक्ति एकदम उछाल मार के आसमान में जाती है, फिर कभी को लगता है इतना अब नहीं होएगा, छोड़ दो। फिर मेरे को मन में ये ज्ञान मिला है, ये माया देवी का कारण है, ये माया देवी मुझे छल रही है ना। जैसे सुबह उठने में मेरी थोड़ी सी, मैं लेजी हूँ, तो ये हर समय होता है, तो ये उसी समय माता जी का ज्ञान याद आता है, माया देवी बहुत तरह से छलेगी, तो उसी समय लगता नहीं, एक बार तो लगता मुझे नहीं करना है, इतना नहीं जरूरत है, सुबह छोड़ दीजिए। फिर लगता है नहीं ये माया देवी छल रही है, उठाओ। यस माता जी, तो हरे कृष्णा। माया देवी का यही ड्यूटी है, जब माया देवी देखते कि अरे इसको थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ाना है, तो माया देवी अपने हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं, माया देवी खींचने की कोशिश करते हैं नीचे, जिससे कि थोड़ा सा उठने की कोशिश करे, और जब उठने की कोशिश करेगा तो वो भक्ति में और आगे बढ़ेगा। और दूसरा है कि जब सुबह को उठने के लिए रात में जल्दी सो जाइए माता जी, रात में जल्दी सो जाएंगे तो सुबह उठ पाएंगे। प्रभु जी रात को 9 बजे भी सो जाती हूँ ना, तो सुबह उठने का वो बचपन से जो आदत इतना न्यू मजबूत हो गया है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन रेवती रमैया माता जी जो मेरी शिक्षा गुरु हैं, उनकी कृपा से वो मुझे पकड़े हुए हैं। यहाँ तक बीच बीच में मुझे फोन भी करती है सुबह कि उठे नहीं,
तो वो एक रिस्पेक्ट जो अपने मन में है, शंका होती है उनका, उसकी वजह से उठती हूँ कि कहीं फोन ना आ जाए उनका। आप एक काम करिए, थोड़ी हैबिट हुई हो गई है। आप आज रात में जब सोएंगे ना तो बस भगवान को प्रार्थना करके सोइए कि हे भगवान, मैं सुबह को जल्दी उठना चाहती हूँ, और मैं आपको शर्त से बोलता हूँ भगवान आपको सुबह उठा देंगे, आपको वो उठा देंगे कि अरे तुमने रात में मुझे प्रार्थना किया था, तुम उठ जाओ। अब फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप बोलोगे नहीं मुझे और सोना है वो आपकी मर्जी, लेकिन भगवान को प्रार्थना करके सोएंगे, भगवान आपको उठाएंगे ही उठाएंगे। अरे प्रभु जी, मेरी शिक्षा गुरु ने ये भी ज्ञान दिया मुझे, ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम प्रभुपाद जी को प्रेयर करके सो कि मुझे सुबह उठना है, तो ठीक है। तो बोले फिर इतना विश्वास था, बोली फिर अलार्म नहीं लगाए माता जी, बोला नहीं अलार्म भी लगाओ। तो फिर मैंने वही काम किया प्रभु जी कि मैं प्रभुपाद जी से प्रेयर करके सो रही थी और नींद भी खुलती थी, और फिर अलार्म बजता था तो मैं फिर बंद कर देती थी। ऐसा होता है। उनका आशीर्वाद से धीरे धीरे फिर 15 मिनट में अपने आप नींद खुलती थी। ये प्रभुपाद जी की कृपा है प्रभु जी। और आज भी देख लीजिए मुझे उठने में देरी हो गई, इसलिए आपकी क्लास बहुत लेट से ज्वाइन की मैं। कोई बात नहीं माता जी, थैंक यू, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत ही एंथुसियास्टिक है। हम लोग का सुबह जपा सेशन होता है प्रभु जी, मैं रोज कर रही हूँ, चाहे कभी थोड़ी लेट कम, 8 माला रोज होता है, 12 होता है, आज थोड़ा कल थोड़ा लेट भी होता है, तो ये नहीं कि मैं नहीं उठूं, बोले ठीक है 5 भी होगा उठ जाओ। तो ये मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ रहा है लाइफ में। और प्रे कीजिए कि मैं सुबह उठ पाऊं। मैं तो हर वैष्णव को बोलती हूँ मुझे सुबह उठने के लिए प्रे अच्छा से ये कीजिए कि मैं 4 बजे ही उठ पाऊं। हरे कृष्णा प्रभु। एक काम करिए, अपने घर में डिवोटीज को बुला लीजिए कि हम लोग घर में बैठ के सुबह जपा करेंगे, और सुबह सुबह वो आपके घर आ जाएंगे तो आपको तो उठना ही पड़ेगा। ऐसे करके अपने माइंड को, क्या हमारा माइंड हमको चीटिंग करेगा, हम अपने माइंड को चीटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तुम दुष्ट हो तो हम आपको भगवान की सेवा में लगा के ही रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे तो हम कृष्णा। प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी मदद करेंगे और भक्त आपको मदद करेंगे सुबह को उठने में, और आपको और उत्साह देंगे भक्ति में। थैंक यू माता जी। विशंबर प्रभु अर्चना माता जी, फटाफट बोलिए। हरि बोल। एक्चुअल में आपका ये जो कोई भी इस क्लास देखेगा ना, उसको बहुत उत्साह मिलेगा कि अरे इतने सारे लोग हमारे भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उनको इतना आनंद हो रहा है, हमको भी चाहिए, हमको भी करना है। सो थैंक यू माता जी, और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये शेयर किया कि ये प्रचार में मदद करेगा लोगों को उत्साह। जो कोई भी देखेगा अरे इतने सारे लोग सुबह सुबह उठ के बोल रहे कि भक्ति शास्त्री हमको ये मिला, हमको ये मिला, तो मतलब हमको भी करना चाहिए, तो ये इस लोगों में उत्साह आएगा। तो थैंक यू। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा आध्यात्मिक नाम विश्वंबर आदिदेव दास है। मेरा भौतिक नाम विश्वजीत भट्टाचार्य है। मैं लखनऊ से हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जो है भक्ति शास्त्री कोर्स को एक साथ कर रहे हैं। और रेवती वरुणी देवीदासी, उन्होंने अपना परिचय दिया पहले। जी जी। प्रभु जी, 2018 में हम जो है इस्कॉन में जाना शुरू किए हैं। उसके पहले कभी कभी जाते थे। 2018 में हम रेगुलरली जाना चालू किए संडे फीस्ट प्रोग्राम में। जी। में लखनऊ इस्कॉन के जो प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस अपरिमेय श्यामदास प्रभु जी, वो भगवत गीता के श्लोक का वर्णन करते थे और संडे फीस्ट प्रोग्राम में, और जो है पूरा मंदिर खचाखच भरा होता था। तो हम जब 2-3 क्लास अटेंड किए और ये देखे कि उनका जो भगवत गीता को एक्सप्लेन करने का तरीका, जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमारे अंदर प्रभु जी, मैं अभी 51 इयर्स का हूँ, उस समय 47 का था। उस समय तक मैंने भगवत गीता को छुआ भी नहीं था जी। उसके बाद से हमारा भगवत गीता के प्रति ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मंदिरों में बताया गया कि भक्ति वृक्ष क्लास होती हैं, तो हमने क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर जो है ग्रेजुअली जो है हमने मंदिर के साथ लगातार जो है जुड़ गए, और थोड़ी मोड़ी सेवा जो मिलती थी हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। प्रचार में प्रभु जी मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मैं जो है आई एम वर्किंग विद रेलवेज, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, और मैं इस समय डेपुटेशन में ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड हूँ। तो मेरे पास ऑल इंडिया से ट्रेनिंग्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं। अच्छा। तो मेरे को जब भी समय मिलता है तो मैं जो कुछ अभी 4 साल में सीखा हूँ जी, मैं प्रयास करता हूँ वो लोगों के साथ शेयर करने का। अभी तक आप बहुत ही ट्रेनिंग देते थे, अभी आप स्पेशल ट्रेनिंग देने लगे। तो
जब भी मौका मिलता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी भौतिक जो ट्रेनिंग हो जल्दी से जल्दी खत्म हो और जैसी टाइम मिले मैं वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकूं। और इस प्रकार से, और फिर लास्ट में पूछता हूँ लोगों को कि अब आप लोगों ने देखा भगवत गीता का सिग्निफिकेंस क्या है, और हर क्लास में प्रभु जी 50 लोग होते हैं, और जब मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है, प्रभु जी वेरी सरप्राइजिंगली हार्डली 1-2 हाथ खड़ा करते हैं कि हमने पढ़ा है। और उसके बाद मैं जब पूछता हूँ कि भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं, कितने श्लोक हैं, किसने कितने श्लोक कहे हैं, तो प्रभु जी जिन 1-2 ने कहा है हमने पढ़ा है, उनको वो भी नहीं मालूम। तब मैं उनसे ये शेयर करता था कि मेरी भी स्थिति आपके जैसी ही थी 4 साल पहले जी। और उसके बाद फिर मैं उनको कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि जो लोग भगवत गीता को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं वो लेकर जा सकते हैं। मैं हमेशा अपने पास भगवत गीता रखता हूँ, और ट्रेनिंग्स जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसका सामूल्य जो है मेरे से भगवत गीता लेकर जाते हैं। मैं माध्यम बनता हूँ प्रभु जी, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो अभी तक लगभग 1000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ प्रभु जी। और लगातार मैं प्रयास करता रहता हूँ कि मैं माध्यम बनूं, जो शिक्षा मेरे को गुरु दे रहे हैं, जो गुरु जी ने मेरे पे इन्वेस्टमेंट किया है, मैं भी कारण बनूं कि मैं भी लोगों तक भगवत गीता को पहुंचाऊं। लोग भगवत गीता में जो दिव्य ज्ञान भगवान ने दिया है, इसको जो है इसका लाभ उठाएं, जिस प्रकार से मैं उठाना चाह रहा हूं, मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक भक्ति शास्त्री का प्रश्न है प्रभु जी, हाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा प्रभु जी, मैं आज भक्ति में हूँ, मेरा परिवार भक्ति में है, उसमें सबसे बड़ा योगदान लखनऊ के जो प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस अपरिमेय श्यामदास, और कलकत्ता इस्कॉन में हिज ग्रेस गोविंद घोषदास, और हिज ग्रेस प्रेम चैतन्य प्रभु, इनका बहुत बड़ा योगदान है प्रभु जी। ये जो भक्ति शास्त्री का जब प्रोग्राम होना था तो हिज ग्रेस गोविंद घोषदास ने मेरे को मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा कोलकाता इस्कॉन भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहा है, क्या आप करना चाहेंगे? यदि आप करना चाहते हैं तो नंबर उन्होंने भेजा, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। प्रेम चैतन्य प्रभु जी का नंबर भेजा, तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। तो हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने स्वीकृति दी, उन्होंने हमको क्वेश्चन पेपर भेज दिया और हमने फिर उसको सॉल्व करके भेजा और हमने स्टार्ट कर दिया। प्रभु जी मेरा ये सोचना था कि मन, मेरे में वो काबिलियत नहीं है कि प्रभु जी मैं मन को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि अर्जुन ने भी बोला, अर्जुन जी महाराज भगवान को कहते थे कि भगवान मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मगर मन को कंट्रोल नहीं कर सकता जी। तो मेरे में कोई क्षमता नहीं मन को कंट्रोल कर सकूं। केवल मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी इंद्रियों को इतना व्यस्त कर दूं जी, मेरे मन के पास समय ही ना हो हवा भागने के लिए। यस, नो टाइम फॉर माया। यस, प्रोफेशनल एंगेजमेंट और भक्ति शास्त्री कोर्स, लखनऊ इस्कॉन का सेवा और बाकी और मेरा जो खुद का रीडिंग, तो मैं इस प्रकार से अपने शेड्यूल को इतना टाइट बना के रखना चाहता हूँ कि मन को खाली टाइम मिले ही ना जो मेरे को परेशान करे। जय 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 जय, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्ण। आप नेचुरल स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं और आप इसी तरीके से अपना टेस्ट शास्त्रों में बढ़ाइए, जिससे आप बहुत अच्छा प्रचार करेंगे। योर असेट फॉर इस्कॉन। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लखनऊ में प्रचार कर रहे हैं। हमारा जन्म भी मुरादाबाद में हुआ, लखनऊ के पास में एक जगह है छोटी सी मुरादाबाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी वृंदावन मथुरा नहीं गए थे। इस्कॉन में आने के बाद भी समझ में आया कि अरे वृंदावन है, मथुरा है, भगवान है। थैंक यू प्रभु जी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इनविटेशन है, कभी आप लोग जो है लखनऊ के पास 100 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण्य जगह है। जी जी जी, तो आप सभी भक्तों को इनविटेशन है, कभी आप लोग प्रोग्राम बनाए तो मेरे को सेवा करने का मौका दीजिएगा। अवश्य। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सर। यस, हु इज नेक्स्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। 6 साल पहले हमारे सोसाइटी में भागवत कथा हुई थी इस्कॉन की तरफ से। एक माता जी है जो यहाँ रहती थी, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट कर गई, लेकिन उन्होंने कथा यहाँ पे करवाई। तो वहाँ पे गई थी तो वहाँ बोलते थे, काउंटर बना था कि भगवत गीता क्लास होगी तो आपको जिसको करनी है आप नाम लिखवाइए। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैंने लिखवाया। और फिर जब भागवतम खत्म हो गई तो फिर वो हम लोग एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें बताया गया कि हमारे कॉम्प्लेक्स में मंदिर है, उसमें मीटिंग होगी। अच्छा। तो वहाँ गई तो वहाँ पर बोला गया कि हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे क्लास कर सके हम लोग। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मेरा घर छोटा है पर फिर भी मैंने कहा ठीक है, मेरे घर में आप कर सकते हो। तो मेरे आश्रय प्रभु भी आए थे और अध्यक्ष माता प्रभु भी थे।
फिर मेरे घर में क्लास स्टार्ट हुई, अध्यक्ष माता ने क्लास लिया, बहुत थोड़े लोग आए, मतलब जुड़े बहुत लोग थे लेकिन बहुत कम लोग आए, और फिर धीरे धीरे करके बहुत कम लोग होते गए। और मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि मैं एकदम न्यू थी, मुझे इस्कॉन के बारे में नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मेरे घर में क्लास हुई मुझे इतना अच्छा लगा, और वो जो श्रद्धावान बुक है उसमें जो लिखा था कुत्ते में और इंसान में क्या अंतर है, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा वो चीज कि मुझे लगा कि मुझे तो करना ही। लेकिन मुझे पता नहीं था भक्तों को कैसे लाए, मतलब कैसे फोन करके बुलाते हैं, मतलब फोर्स करके रखना पड़ता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैं क्लास मतलब कंटिन्यू नहीं हो सका, बहुत कम लोग आने लगे, फिर बंद हो गया। लेकिन मेरी बहुत तृष्णा थी कि मुझे क्लास करनी है, मैं कहाँ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही 1 साल गुजर गए, फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे मंदिर में सीनियर सिटीजन का एक क्लास होता है, एक सीनियर डिवोटी है वो आते हैं और क्लास लेते हैं। तो मैं वहां जाने लगी शाम को, लेकिन वो गीता पढ़ा रहे थे और बहुत सिंपल में बस जस्ट गीता पढ़ते थे, रीडिंग करते थे और थोड़ी सी समझाते थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता था। और फिर एक दिन अध्यक्ष माधव प्रभु का फोन आया कि आपके बगल में नेचुरल सिटी है, वहाँ पे क्लास स्टार्ट होगी माता जी, तो आप वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकती हैं और आपके पास जो भी बुक्स हैं, माइक है, सब आप वहाँ दे सकती हैं। मैंने वहाँ पे क्लास स्टार्ट किया और वहाँ से मैं कंटिन्यू में कभी एब्सेंट मैंने नहीं किया, मैं क्लास कर रही थी। और फिर माता जी ने बोला कि भक्ति शास्त्री क्लास होगी, तो उन्होंने नाम दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स मुझे इतनी अच्छी लगती है और उन्होंने जो भक्ति के नॉन्ग बताए हैं, और हमें जब मालूम पड़ गया, ज्ञान हो गया कि हमें कहाँ मंजिल कहाँ है, तो वो एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी को पार करना ही होगा। तो भक्ति शास्त्री तो एक कदम है, एक सीढ़ी है, ऐसे तो बहुत सीढ़ियां पार करनी है, तो वो तो मुझे करना ही था प्रभु। थैंक यू। सो यहाँ पे मेरी वाइफ है, तो मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, बिकॉज उन्होंने सुबह सुबह कुकिंग किया है जिससे मैं क्लास कर पा रहा हूँ। तो आप लोग इनके लिए भी हम ग्रेटफुल है, बिकॉज शी इज नीलांबरी मंजरी देवीदासी, एंड वो बहुत हमको मदद करते हैं जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर हर ऑल्सो, बिकॉज अगर ये नहीं कुकिंग करेंगे तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको उत्साह दीजिए, क्योंकि वो लोग भी उत्साह में रहेंगे तभी आप लोग अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो हु इज नेक्स्ट, कभी कौन है? आई थिंक कि सब अगर हो गए तो फिर मेरा नंबर बचेगा। यस मुझे आप भी बता दीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऐसा है कि मेरा नाम अजय पोद्दार है, मैं बांगुर के पास में रहता हूँ। तो 2017 में हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में बाय प्रोफेशन, तो उनका ही एक सेमिनार था, उसी में एक जीवन जिज्ञासा का प्रोग्राम हुआ था, आश्रय गौर प्रभु जी आए थे जी। तो उनके माध्यम से उसमें कमिटी में था वो हमारे वीआईपी चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेमिनार में विभाग माता जी। हाँ, तो उसमें फिर विवाड़ी माता जी और आश्रय गौर प्रभु जी लोग आकर के फिर बांगुर में क्लास स्टार्ट हुई भक्ति वृक्ष की, इसमें मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मुझे वो ग्रेजुअली जो है श्रद्धावान से स्टार्ट हुई तो अच्छा लगने लगा, और मेरा चार्टर्ड का जो सेमिनार वाला जो प्रोग्राम जो कमेटी थी वो छूटता गया और इसमें इंटरेस्ट बढ़ती गई। लेकिन वो संडे क्लास होती थी, संडे के हिसाब से जाना था, ठीक था, सारी चीज थी, लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव नहीं था, बस एक रूटीन के हिसाब से संडे जाना है, अच्छा लग रहा था, सब कुछ कर रहे थे। बट ये जो कोविड आया और ये जो कोरोना आया उसमें रियल में करुणा मिली मेरे पर भगवान की। उस 2 साल की पीरियड में मैं मतलब मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि मैंने भगवत गीता भी उसी में संपूर्ण पढ़ने की कोशिश की, और अध्यक्ष माधव प्रभु जी भी गीता की क्लास लिए, कुछ लेक्चर सुनने का मौका मिला यूट्यूब वगैरह से। तो एक अच्छा सा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि नहीं अब जो है मेरे को प्रभुपाद के मिशन में लगना है, प्रभुपाद के मिशन को सक्सेसफुल करना है, और मुझे किसी भी तरह से प्रचार में भी आगे बढ़ना है। जो बार बार हमारे प्रभु जी लोग बोलते भी हैं, डिवोटीज बोलते भी हैं कि मेन मकसद अपना प्रचार करने का है। तो उसी के माध्यम से मैंने डिसाइपल कोर्स भी किया कि चलो ठीक है। तो फिर समझ में आया कि अपने को अब उसमें भी इतने क्वेश्चन आते थे, प्रचार करना है तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बोलना है, करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जवाब कैसे दूंगा नहीं दूंगा। तो फिर ये मौका मिला कि भक्ति शास्त्री कोर्स भी अगर मैं करता हूँ तो उससे हमारा नॉलेज थोड़ा एडवांस हो पाएगा, मैं प्रचार कर पाऊंगा, उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। और मुझे क्लास करने के लिए भी बोला जा रहा था, तो क्लास करने में भी ये सहायता मिलेगी। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी कि ये अभी ऑनलाइन हो रहा है, हो सकता है जाने के नाम पे, क्योंकि कोर्स नॉर्मली होती है कि 2 महीना 3 महीना जाकर के कोर्स करने का होता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ऐसे वीक में 1 दिन, और वो भी ऑनलाइन, आपको जाना भी नहीं पड़े, घर बैठे आप ये कोर्स करके अपनी नॉलेज को बढ़ा पा रहे हैं। इट वाज रियली बहुत अट्रैक्टिव था, और ये मुझे लगा कि सुनहरा मौका है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने ये ज्वाइन किया। और मैं आज रियल में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप भक्तों के सहयोग से ये कोर्स कर पा रहा हूँ। और मुझे रियल में मैं अभी शनिवार को हमारी क्लास होती है, बलराम गोविंद प्रभु जी की सहायता से हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर पा रहे हैं।
और अभी हमारा यूथ क्लास का भी देने का प्रोग्राम चल रहा है। बांगुड़ में एक हम लोग बॉयज हॉस्टल को भी कैप्चर किए हैं, तो उसमें हमारा भी क्लास चालू होगा अभी वहाँ पे भी। तो इस तरह से मुझे मतलब लगता है भक्ति शास्त्री कोर्स करने से मुझे जो हेजिटेशन था कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, उसमें बहुत सारी मुझे ये सहायता मिली। और ये रियल में बहुत वंडरफुल है। 4 बुक्स का जो पैकेज है उससे हमारी कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहली बात की ये कोर्स करने के लिए 16 राउंड चैंटिंग करने की एक मैंडेटरी सिचुएशन थी जो मैं नहीं कर पा रहा था। तो कोविड के टाइम में मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। 16 राउंड चैंटिंग मेरा होने लग गया था। प्रभु जी बोले अब तो तुम क्वालिफाइड हो, क्यों नहीं कर सकते हो। प्रभु जी का फोन आया, बोला नहीं करना चाहिए तेरे को। तो बस मैं जस्ट रेडी हो गया और अभी इसी तरह से डिसिप्लिन में सुबह सुबह मंगला आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती और 16 राउंड चैंटिंग जो हम लोग को साधना चार्ट भरना पड़ता, तो डिसिप्लिन लाइफ हो गई। और इससे मतलब बहुत अच्छा मतलब वर्ड्स नहीं है, मतलब दिस इज अ वंडरफुल कोर्स जो सबको करने में करना चाहिए। दिस इज द रीजन कि मैंने प्रभु जी ये कोर्स किया है मैंने। थैंक यू प्रभु। और आप हमारे को एडमिन है, हमारे को मदद कर रहे हैं, थैंक यू। और देखिए जो हमने देखा कि ना भक्ति में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो कोई भी थोड़ा सा भक्ति में बात करने की कोशिश करता है, जैसे एक माता जी बोल रहे थे कि मेरे घर में प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। घर मेरा छोटा भी था लेकिन तभी मैं अपना घर दिया, तो कोई आए ना आए लेकिन हम तो कनेक्ट हो जाते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं। जब हमारे घर में खुद प्रोग्राम होता है तो हम बहुत सिंसियर हो जाते हैं। हमको तो सुनना है क्योंकि हमको लोगों को बोल रहा है कि आप आइए, तो हम तो रहेंगे। सो थैंक यू। प्रचार करने से बहुत मदद होता है और आप प्रचार करने की मदद कोशिश कर रहे हैं, यूथ हॉस्टल भी खोल रहे हैं, तो थैंक यू। और यू आर सच ए क्वालिफाइड एंड यू आर डूइंग, आप भक्ति कर रहे हैं तो लोगों को बहुत प्रेरणा मिलता है कि जब इतने एजुकेटेड लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी आरंभ करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और कोई बच्चा नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यस माता जी। मैं भक्ति शास्त्री कोर्स करना ही नहीं चाहती थी। जब इसका फॉर्म निकला तो उसमें लिखा था डेली पढ़ना होगा, एग्जाम भी देना होगा जी। तो उसके लिए तो मैंने कहा भाई हम तो 50 साल पहले ग्रेजुएशन करके छोड़ के आए हैं, अब तो प्रभु हमसे साइन भी कराते तो कांपते हाथों से साइन करते, तो क्या तो हम पढ़ेंगे, क्या एग्जाम देंगे। सीता माता जी ने मुझे कहा कि आप कोर्स ज्वाइन तो कर लीजिए, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ज्वाइन करवा दिया, बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरा एक बुक सेल्फ बन गया है। अच्छा। इतना मैं लिखती हूँ सुबह से शाम तक, भागवतम में, गीता में, लिखने की स्पीड सब बन गई है। बहुत अच्छा। अब तो जीवन में लगता है अपना जीवन 1 ही साल मानती हूँ मैं। जय 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 जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ओके। खुशबू बासन माता जी शायद ज्वाइन की है, तो उनका शायद नहीं हुआ है, तो वो भी इंट्रोडक्शन दे सकती है अपना। खुशबू बासन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु इंट्रोडक्शन मीन्स मैंने भक्ति शास्त्री मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो आई स्टार्ट मतलब एक्सप्लेनेशन करने में आई नीडेड एग्जैक्ट श्लोकास कोट करना या फिर ऐसे करके। दैट इज व्हाई आई थॉट कि भक्ति शास्त्री विल एम्पावर मी टू डू मोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए मैंने भक्ति शास्त्री टेकअप किया एंड आई एम सो हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट इस ईयर वी विल कंप्लीट एंड आई विल टेक अप भक्ति वैभव also after this from Mayapur Institute maybe, and I want to ultimately put till Bhakti Sarvabhauma. So you have to I need blessings and I'm very happy and fortunate to itne sare devotees ke association mein I am able to execute and please Prabhupada, because agar Prabhupada nahi hote to abhi hum sab yahan pe baithe hue nahi hote. So and it was Prabhupada's instruction कि we should appear, we should give these exams, हमको भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव मतलब ये करना चाहिए. I took this up because it was a direct instruction from Prabhupada. I'm very glad and very happy and सब devotees का association और blessings की वजह से I pray for everyone and we should all pray for each other and so that we can all together please Prabhupada in executing the mission of I'm glad. I'm so sorry प्रभु मेरा लेट हो गया थोड़ा, but thank you so much. हरि बोल। कोई बात नहीं माता जी, हम ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपके साथ और आप भी वो सुन सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दैट आप बहुत अच्छा लगा कि आप भक्ति वैभव भी करना चाहते हैं, भक्ति सार्वभौम भी करना चाहते हैं। ये उत्साह बहुत ही अच्छा है और आप ब्लेसिंग्स के लिए बोल रहे हैं। यू ऑलरेडी ब्लेस। बोलते हैं कि भक्ति में प्रगति के लिए क्या चाहिए? इच्छा चाहिए बस।
और आपके अंदर ऑलरेडी इच्छा है तो भगवान अवश्य पूरा करेंगे। बस भक्तों का संग बना के रखिए और इच्छा आपका पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक चीज जरूर करेंगे आज, एक बस जो हम ये श्लोक पढ़ना चाहते हैं हम ये शेयर करते हैं आपके साथ। भक्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन रखेंगे प्लीज। ठीक है, सो मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे? यस प्रभु जी। ओके, सो ये षट गोस्वामी अष्टकम का एक वर्ष है। नाना शास्त्र विचारने को निपुनो, धर्म सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिण को त्रिभुवने, मन्यो शरण्यो करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो ये जो श्लोक है, ये एक श्लोक है जिसमें हम लोग षट गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो 6 गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी जिनको हम षट गोस्वामी बोलते हैं, उनके चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो बहुत ही आनंद में हम लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, और उनको क्यों उनके बारे में क्या बताया गया है? वो नाना शास्त्र विचारने के निपुण हो। वो नाना शास्त्र, अलग अलग शास्त्रों में विचार करने में बहुत ही निपुण थे। सद्धर्म संस्थापकों, और धर्म के संस्थापन करने वाले हैं। लोग क्यों कर रहे हैं धर्म के संस्थापक? लोका नाम हितकारिणी को, और लोगों के संसार के हित के लिए। त्रिभुवन मान्यो, और पूरा त्रिभुवन उनको मानते हैं। शरण्य करो, और वो शरण लेने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वो सदैव राधा कृष्ण के चरणा रविंद्र की सेवा करते हैं, उसमें वो हमेशा भाव में युक्त हैं। तो 6 गोस्वामी जिसमें प्रमुख रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने इस बुक की रचना करी है, भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु बोलते हैं कि वो इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। तो जैसे कृष्णा बुक इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वैसे ही हमारा जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रस अमृत सिंधु बुक है, वो श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। तो इसमें हम लोग भक्ति के रस का स्वादन करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। तो उसके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो रूप गोस्वामी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करिएगा। इस हफ्ते का होमवर्क क्या है? आपको जानना है कि रूप गोस्वामी कौन है, कैसे उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, उनका क्या मूड था, उनका क्या भाव था, उसको जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, और उसके साथ हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रार्थना के साथ कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी हमको कृपा करें, और हम इन जिन्होंने इतने सारे शास्त्रों की पे विचार करके हमको ये इसेंस दिया है, भक्ति रस अमृत सिंधु, उस अमृत का पान करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो इस वर्ड्स के साथ आज के लिए यहाँ पे यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की एसोसिएशन मुझको भी भक्ति में बहुत प्रेरणा देती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट थर्सडे, यस मदर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम। तो मैं ग्रुप को हम लोग एक्टिव रखेंगे। ग्रुप में हमारा जो ये ग्रुप है उसमें हम हर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं कि आपने रूप गोस्वामी के बारे में क्या जाना, रूप गोस्वामी कौन है, कैसे वो महाप्रभु को मिले, कहाँ कहाँ मिले, जो कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, कि हाँ आप कुछ कुछ बोलिएगा रूप गोस्वामी के साथ। ठीक है, क्योंकि जितना हम लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही हम एंजॉय करेंगे। तो आप सब लोगों को कोशिश करना है कि रूप गोस्वामी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, तो यही हमारा हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
हाँ, कहाँ से मिलेगा इनका ज्ञान रूप गोस्वामी के बारे में, कहाँ से पढ़े? तो आप चैतन्य चैतामृत में देख सकते हैं, वहाँ पे चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु को कब मिले, या फिर एक बुक है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके आरंभ में गोस्वामी के बारे में बताया गया है। और एक बुक और भी है, राधानाथ स्वामी महाराज ने लिखा है, षट गोस्वामी। तो अगर वो बुक मिलता है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस्कॉन से मिल जाएंगे सब बुक्स? हाँ, इस्कॉन में भी मिलते हैं। ठीक है। प्रभु जी यूट्यूब में कुछ मिलेगा प्रभु जी? हाँ, यूट्यूब में भी मिलेगा आपको रूप गोस्वामी के बारे में। ठीक है। तो आपको बहुत, अभी तो जिससे कलयुग बड़ा है, माया देवी हमको ट्रैप करने के लिए अलग अलग संसाधन है, और भक्त उन संसाधन को यूज करते हैं भगवान की सेवा में। तो बहुत सारे संसाधन है, आपको मिल जाएंगे रूप गोस्वामी के बारे में जानने के लिए। तो जानिए और शेयर करिए सबके साथ। ठीक है, अपने वॉइस में या फिर टाइप करके, जैसा भी आपको लगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जीव गोस्वामी के, रूपक गोस्वामी के बारे में भेजने के लिए, लेकिन प्रभु जी वो इतना लंबा अगर वॉइस मैसेज देते हैं तो वो तो जाएगा नहीं प्रभु जी। अच्छा, हाँ, तो एक काम और करते हैं, थोड़ा प्रिसाइज करेंगे, छोटे शॉर्ट में बोलेंगे, कोशिश करेंगे 3 मिनट के अंदर अंदर बोलेंगे, जिससे कि सुन भी पाए लोग। अगर बहुत लंबा कर देंगे तो लोग सुन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, छोटा प्रिसाइज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझको प्रेरणा देता है रूप गोस्वामी के बारे में, ये मुझको जाना, उनकी से मुझे ये 3 मिनट में कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा आपने बोला, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है कि कोई बहुत ही लंबा कर दे, कोई बहुत ही छोटा करे। तो आप अपना बोलिए प्रभु जी। यस, विशंबर प्रभु, विशंबर आदित्य प्रभु। May I request you to post प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन? यस प्रभु, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। थैंक यू। यस प्रभु। और हम वो स्टडी गाइड का क्वेश्चंस भी शेयर कर देंगे, और कोशिश करेंगे हमारा जो क्लास रहेगा, क्लास में ही आप सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, कुछ प्रेशर लगेगा। और ये भी रूप गोस्वामी के बारे में जो है आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत इजीली आप जान जाएंगे। थोड़ा सा कुछ भी आपको करेंगे मिल जाएगा। और 3 मिनट के लिए कुछ भी बोलिए आप। ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। और कुछ भी है तो आप मैं ग्रुप में हूँ, आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी मैसेज करते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। बस अजय प्रभु, आप अपने जो हमारे ग्रुप का है, जो लोग करें, उनका नाम हमको एक बार भेज देंगे क्या, एक्सेल शीट में, अगर आपके पास होगा तो? यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु, तो मैं प्रॉपर्ली मेरे पास रहेगा। आपका नाम प्लीज बता दीजिए ना, मैं तो लेट से ज्वाइन की थी। हाँ प्रभु, माता जी मेरा नाम अक्षय हरिदास है, दीक्षा नाम अक्षय हरिदास है, वैसे कर्मी नाम अक्षय गुप्ता है। ठीक है, हरि बोल। और हम कोलकाता में रहते हैं। अभी पहले मंदिर में थोड़ा सेवा करते थे, अभी कोडिंगल करके एक कंपनी है जिसमें हम पढ़ाते हैं बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेस, लाइक व्हाइट हैट जूनियर और ये वेदांतु जैसे कंपनी है, वैसे ये कंपनी है कोडिंगल, उसमें हम पढ़ाते हैं बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेस। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। भक्तों से निवेदन करेंगे कि प्रभु जी ने इतनी अच्छी क्लास दी, सबका इंट्रोडक्शन किया, तो हम लोग हरि बोल करके प्रभु जी का अभिवादन करके इस क्लास को वर्क करेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महामंत्र का जप कर लिए सब लोग प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका दिन बहुत शुभमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।